डन। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। जोधपुर की धरती से आप सभी को प्रणाम, और लखनऊ में आपने खूब प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। 13 अगस्त की तारीख बब्बर शेर का जन्मदिवस था, और उस दिन जो है आप सभी जानते हैं कि उत्कर्ष के अंदर जो सेल है वो आ चुकी है, 90% तक का ऑफ है, और ब्रह्मास बैच के जो स्टूडेंट है उनको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो है वो भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए, स्वागत है, गुड इवनिंग आप सभी को, राम राम आप सभी को। गुड मॉर्निंग नहीं हो रही रसगुल्ला, गुड इवनिंग हो रही है। आज हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बायोलॉजी का एक खतरनाक टॉपिक जो है वो आज पढ़ने वाले हैं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। और आप भारत में कोई भी परीक्षा देना, इस आपके टॉपिक से सवाल जो है वो बनने वाला है। आज आपको मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जो ऐतिहासिक डायग्राम होने वाला है। मतलब दोस्तों आपने वो डायग्राम ना तो इससे पहले कहीं देखा होगा, और ना दोस्तों इसके बाद कोई बनाने की उसको हिम्मत करने वाला है। पेंटर के हाथ काट दिए जाएंगे भाई साहब किसी ने बनाने की कोशिश की तो। ठीक है, आइए, स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। और सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वहीं सिंहासन होगा। ठीक है, तो आइए हेडिंग लगाइएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हेडिंग लगा लीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, इंग्लिश में इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। आज हमारा टॉपिक यही होने वाला है। जो ग्रंथियां हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक दो ग्रंथि जो है दो टाइप की होती है। मतलब अगर आपसे कभी पूछ ले वैसे ग्रंथि सो ग्लैंड जो है इसका मतलब दोस्तों आपके मतलब रसगुल्ला केवल सो इतना सा आपके जो भी दोस्तों आपके लिक्विड पदार्थ निकालती है वो ग्रंथि होती है, वो ग्लैंड होती है। ठीक है, जो भी दोस्तों लिक्विड पदार्थ निकालें वो ग्रंथियां होती है। जैसे हार्मोन निकालती हो या फिर दोस्तों आपके एंजाइम निकालती हो आपके अपने लिक्विड पदार्थ में आपके, तो हार्मोन भी निकालती है, एंजाइम भी निकालती है। अब जो हार्मोन निकालते सो उन्हें बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब उन्हें बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। जो सो आपके एंजाइम निकालती है उन्हें बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी सारी बातें लिखाऊंगा, सुन लो दोस्तों एक बार मेरी बात को। मैंने कहा दोस्तों आपसे जो भी लिक्विड पदार्थ निकाले उसे ग्लैंड कहते हैं, पहला पॉइंट तो आपके। अब सो लिक्विड पदार्थ जो निकालेगी उसके अंदर अगर हार्मोन निकालती है तो उसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और जो एंजाइम निकालती है उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि, ये दो आपकी ग्रंथियों के पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि भाई साहब कि कौन सी ग्रंथि नलिका विहीन होती है, डक्टलेस होती है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस होती है। अगर आपसे पूछे आपसे कौन सी ग्रंथि नलिका युक्त होती है, डक्ट आपके पूछे आपसे डक्टेड होती है, तो वो होती है आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब दोस्तों जो हार्मोन निकलते हैं आपके वो रसगुल्ला सो सीधे आप सो ग्रंथि से हार्मोन निकला और सीधे सो ब्लड में निकलता, सो ब्लड के द्वारा क्या होता है आपके पूरी बॉडी के अंदर आपके घूम जाता है। ठीक है, जहां जरूरत है वहां चला जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर एंजाइम से निकला है आपके, तो एंजाइम को जो उसका टारगेट है वहां तक पहुंचाने के लिए हमें एक नलिका चाहिए होती है। तो कभी सवाल पूछे आपसे एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती है, डक्टेड होती है आपके, नलिका विहीन या नलिका युक्त होते हैं, तो नलिका विहीन होती हैं। ये 3-4 पॉइंट आपको शुरू में छानने। ठीक है, अब दोस्तों कुछ ग्रंथि ऐसी भी होती हैं जो दोनों होती हैं, एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। इसमें एक हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और वो है अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाटिक ग्लैंड। अगर सभी सवाल पूछे आपसे कि शरीर में मिश्रित ग्रंथि आपके मिक्स ग्लैंड कौन सी होती है, वो होती है अग्नाशय ग्रंथि। तो ये 3-4 पॉइंट पर लिख लीजिए, फिर आएंगे हम किसकी तरफ, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ आने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, आपके सारे सवालों के आंसर देने वाला हूं। एक बार हेडिंग लगाइए आप सभी लोग, जो है हेडिंग लगाइएगा ग्लैंड, ग्रंथि, हेडिंग लगाइए ग्रंथि। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है ना, थोड़ा बुखार सा हो रहा है मेरे को आज, फिर भी चिंता मत करो, मैं आपको जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, बोलो वहां के बिहारी लाल की जाए। ठीक है, ग्लैंड ग्रंथि अगर पूछूं आपसे लिखिएगा, पूछे दोस्तों आपसे लिखना कोशिका का वह समूह, कोशिका का वह समूह जो तरल पदार्थ स्रावित करता है। कोई पूछने वाला नहीं है, फिर भी शुरुआत करनी है तो लिख लीजिए जो तरल पदार्थ स्रावित करता है। तो अगर पूछे आपसे क्या कहलाता है, आपके लिखना आपके वो कहलाता है ग्रंथि या आपको छापना है। ठीक है, तो पूछे आपसे ग्लैंड क्या होता है, जो आपके लिक्विड पदार्थ निकालता है उसे बोलते हैं ग्लैंड। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब पूछे आपसे कि भाई जो लिक्विड पदार्थ निकालता है इसमें वो
हार्मोन भी निकालता है, हार्मोन भी निकालता है, और सो इसमें वो एंजाइम भी। परीक्षा वाला यही सवाल पूछने वाला है आपसे, इसमें दोस्तों वो हार्मोन भी निकालता है और सो इसमें एंजाइम भी निकालता है। ये दोनों पॉइंट आपको छापने, ठीक है। उसमें हार्मोन भी निकालता है और सो इसमें एंजाइम भी निकालता है। अगर कभी सवाल आपसे पूछ रहे कि सो आपके ग्लैंड जो है वो क्या निकालते हैं, हार्मोन और एंजाइम निकालते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब लिखिएगा ग्लैंड के टाइप लिखना। ग्लैंड जो है पूछे आपसे, ग्रंथि जो है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। कितने? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है छापना? एक होती है एंडोक्राइन। कौन सी होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। और दोस्तों एक होती है आपके एक्सोक्राइन। कौन सी होती है? एक्सोक्राइन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सो हिंदी में छापना इसको, इसे बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। एंडो मतलब अंत्य होता है, सवाल पूछे आपसे। एक्सो मतलब से, एक्सो मतलब बहिर होता है, लिखना आपके, इसे बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। ये इसको हिंदी में कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड 2 टाइप की ग्लैंड होती है हमारे अंदर। जो अगर पूछे आपसे ग्लैंड के टाइप, 2 टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन होती है और एक्सोक्राइन। मैंने कहा आपसे जो हार्मोन निकालती है वो एंडोक्राइन, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारे दोस्तों एंडोक्राइन होने वाली है। एक्सोक्राइन हम पढ़ चुके हैं। और गुरुजी ये कब पढ़ाई आपने? हमको बताई नहीं। बताई थी दोस्तों, याद करो, आपके पाचन दोस्तों मैंने पढ़ाया था आपको, लाल ग्रंथि, दूसरा एंजाइम, सो टाइलिन एंजाइम, याद करो, लाइसोपाइज एंजाइम, सारे दोस्तों एंजाइम आपके पीयूष, सॉरी लाल ग्रंथि आपके, इसके अलावा आपके जठर ग्रंथि आपके गैस्ट्रिक जूस था, और लाल सलाइवा था उसके अंदर। इसके अलावा अग्नाशय ग्रंथि जो है उसका भी सब पार्ट था, जिसे पूर्ण पाचक रस कहा था हमने, याद करो आपके। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ये वाली ग्रंथि जो पढ़ने वाले हैं, पर एक बार दोनों में जो अंतर है वो आपको लिखना है। लिखिएगा, अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब ये जो है ये हार्मोन, लिखना आपके सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये है कि ये हार्मोन जो है वो उसका सिक्रेशन करती है, हार्मोन का श्रावण करती है आपके। और लिखना आपके पूछे एक्सोक्राइन जो है वो एंजाइम, एंजाइम निकालती है। तो अगर पूछे आपसे एक्सोक्राइन एंजाइम निकालती है और जो आपके एंडोक्राइन होती है वो निकालती है हार्मोन। महत्वपूर्ण अंतर, ठीक है, महत्वपूर्ण अंतर है। कभी सवाल से पूछूं आपसे कि भाई साहब इनमें से कौन सी नलिका विहीन होती है, आपके जो एंडोक्राइन होती है वो नलिका विहीन होती है, या फिर दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं डक्टलेस। छापना इंग्लिश में लिख लेना आपके, इसे बोलते हैं डक्टलेस। मतलब आप ये नलिका विहीन है और ये होती है नलिका युक्त, डक्टेड। ये होती है नलिका युक्त और वो होती है नलिका विहीन, इसे बोलते हैं डक्टेड। और उसे पूछे आपसे, उसे बोलते हैं डक्टलेस। मतलब से जिसमें आपके नलिका नहीं होगी वो डक्टलेस होने वाली, जिसमें नलिका होंगी वो डक्टेड होने वाली है। अगर सवाल पूछूं आपसे कि वैसे जो हार्मोन्स आपके, जो हार्मोन होते हैं आपके, उनको दोस्तों जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो कहां से, वो रसगुल्ला उनको कहां से, उनको आपके ब्लड में मिला देती है। आपको ध्यान रखना। लिखिए, यहां लिख लो एक पॉइंट जो है, यहां लिख लो। अगर पूछे कभी आपसे, इस पॉइंट को क्लियर कर लो अपनी खोपड़ी के अंदर। लिखना अंतःस्रावी ग्रंथि, लिख लीजिए अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन को सीधा रक्त में घोल देती है, सीधा रक्त में मिला देती है। तो इसमें पूछे आपसे, इसमें किसकी जरूरत नहीं है? इसमें नलिका की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बोला ये क्या है, डक्टलेस होती है। यानी यहां से आपके एंजाइम हो ना, एंजाइम नलिका द्वारा लक्षित स्थान पर पहुंचता है। ठीक है, बड़ा आसान बात है। देखो, पूछे आपसे एंडोक्राइन कौन सी होती है, डक्टलेस होती है। एक्सोक्राइन कौन सी होती है, डक्टेड होती है। आप कहोगे सर सारी बात ठीक है आपकी, आप ये बताओ इसको याद कैसे करना है। सारी बातें ठीक है, पर यह बताओ कि इसको याद कैसे करेंगे कि ये डक्टलेस है, ये आपके डक्टेड है। सुनो मेरी बात को। अरे रसगुल्ला, एंड मतलब होता है आपके खत्म होना। एंड दोस्तों, एंड क्या होती है? एंड मतलब खत्म होना, समाप्त होना। तो बताओ आपसे कि एंडोक्राइन जो आपके वो डक्टेड होगी या डक्टलेस आपके? लेस दोस्तों, लेस लिखना। ये क्या होने वाली है? लेस होने वाली है। लेस मतलब समाप्त होना। तो इससे आप थोड़ा दिमाग ना
एंड जहां जहां होगा वहां दोस्तों लैस आने वाला है। जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, जहां जहां कुमार गौरव वहां वहां रसगुल्ला। सो जहां जहां आपके एंड वहां वहां लैस होगा। एंड एंड मतलब आपके लैस होना है। डक्टेड आपके जिसमें नलिका होती है वो डक्टेड होता है, आपके जिसमें नलिका नहीं होती है वो नलिका विहीन होता है। इसी को हिंदी में डक्टलेस बोलते हैं और इसको इंग्लिश में आपके डक्टेड बोलते हैं। लिख लो, दोनों पॉइंट लिखिएगा। अरे जूस भी जूस के अंदर एंजाइम होते हैं रसगुल्ला। जूस तो लिक्विड पार्ट है ना, तुम्हारी खोपड़ी कहां चलती है आजकल। देखो ग्लैंड मतलब जो लिक्विड पार्ट निकालता है वो ग्लैंड होता है, जो जूस निकालता है। उस जूस में क्या होता है, आपके हार्मोन होते हैं और एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये निकालता है, इसके अंदर ये होते हैं। तुम्हारी खोपड़ी जो है ना आजकल मुझे लग रहा है कि सही जगह नहीं चल रही है। कोई आ चुकी है तुम्हारी लाइफ में ना। एंडोक्राइन नलिका विहीन होती है, एक्सोक्राइन नलिका युक्त होती है। पूछे आपसे, ये हार्मोन निकालती है, ये एंजाइम निकालती है। ये दोनों पॉइंट आपके सामने हो गए, ठीक है। अरे रुक जा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? होशियार, रुक जा, थोड़ी देर रुक जा ना। हाँ, अंत में पूछना ये सवाल रह गया आपका ना। अब लिखिएगा एंडोक्राइन, लिखो, हेडिंग डालो अंतःस्रावी। और अगर आपसे पूछे, एक नोट लिख लो उससे पहले, अगर आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी होती है, और जो बहिर्स्रावी भी होती है ना, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी होती है और बहिर्स्रावी भी होती है, एंडोक्राइन भी होती है, एक्सोक्राइन भी होती है। छापना मतलब दोस्तों जो ग्रंथि आपके वो मिक्स ग्लैंड होती है। अगर पूछूं आपसे कि भाई साहब वो ग्रंथि कौन सी, लिखना आपके वो ग्रंथि आपके है अग्नाशय ग्रंथि, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक बार फिर यहां पर भी बात करेंगे, लेकिन आपके अग्नाशय जो ग्रंथि छापना, सो जो पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड है वो ग्रंथि है, वो आपके एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी होती है, बहिर्स्रावी होती है। परीक्षा वाला पूछ लेता है आपसे कि मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। ये आपको लिख लेना है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल पूछे आपसे कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन भी निकालती है और जो एंजाइम भी, लिख लो, जो आपके जो ये हार्मोन भी निकालती है, इंसुलिन हार्मोन निकालती है, आगे दिखाऊंगा आपके, और सो एंजाइम भी निकालती है। याद करो दोस्तों आपके, ट्रिप्सिन एंजाइम, आपके ट्रिप्सिन था, आपके लाइपेज था, एमाइलेज एंजाइम था, यही निकालती थी ना। मैंने आपको लिखा है आपके, तो हार्मोन भी निकालती है, एंजाइम भी निकालती है। मतलब दोस्तों ये अंतःस्रावी भी है और ये बहिर्स्रावी भी है। मतलब रसगुल्ला ये मिक्स ग्लैंड है, ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एंडोक्राइन भी है और आपके एक्सोक्राइन भी है, हार्मोन भी निकालती है, एंजाइम भी निकालती है, वो ग्रंथि आपके अग्नाशय ग्रंथि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हेडिंग लगाओ आपके अंतःस्रावी, लिखना आपके, अब हेडिंग लगाइएगा अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड लिखिएगा। अब लगाइए अंतःस्रावी ग्रंथि, लिखना अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर पूछे आपसे कि भाई इसका जो जनक है, फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम छापना वो है। अगर पूछे आपसे कि भाई फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कौन, लिखना आपके थॉमस एडिसन, लिखना आपके थॉमस एडिसन जो है इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये आपको छापना, ठीक है, लिखिएगा। अगर पूछे आपसे कि फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम कौन है आपके, वो है थॉमस एडिसन है। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, थॉमस एडिसन है। ये बात लिख लीजिएगा, परीक्षा वाला पूछ लेता आपसे। अगर पूछूं आपसे कि रक्त परिसंचरण तंत्र पूछे आपसे, अरे याद करो दोस्तों, मैंने लिखा था आपको विलियम हार्वे। अगर पूछे आपसे ब्लड ग्रुप देने वाले, ब्लड ग्रुप देने को लिखना आपके कौन सा, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर आपके ब्लड ग्रुप देने वाला था आपके, और हार्ट वाला हार्वे था। ये दो भी आप लिख लीजिए, वैसे आप जानते हो मैं लिखा चुका हूं, फिर भी आपको सारे एक साथ बार बार रिवाइज करने, ठीक है। अब सो बायोलॉजी जो है केवल 3 दिन की बची हुई है, इसलिए अब अंतिम पड़ाव की ओर है। ये बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज का टॉपिक है और परसों वाला जो टॉपिक होने वाला रोग वाला, दोनों ही जहर सवाल होंगे, परीक्षा में निश्चित आते हैं सवाल, ठीक है। अब आपके सामने एक चित्र आ रहा है, इस चित्र को आपको किसी को बताना नहीं है, अपनी खोपड़ी में और अपनी कॉपी में रखना है। यह ऐतिहासिक चित्र है और ये आपका चित्र है, ठीक है, आपका, ठीक है। लिखना
अब एक बार सुन लीजिए फिर बना लेना। ये हो गया मेरा रसगुल्ला, ठीक है, ये हो गया मेरा रसगुल्ला, ठीक है। ये हो गई इसकी आंख, हाँ ये दोस्तों इसकी आंख हो गई आपके, और ये हो गई इसकी नाक, ये हो गया इसका मुंह, और ये इसकी जीभ बाहर, ठीक है। और दोस्तों ये क्या है, ये हो गया इसका गला, ठीक है, हाँ गला। और ये रसगुल्ला क्या है, ये हो गया इसका पेट हो गया। और ये दोस्तों इसकी टांगे हो गई आपके, ये टांगे हो गई इसकी, ये इसकी उंगलियां हो गई, ये टांगे हो गई, सो ये टांगे हो गई, ये उंगलियां हो गई, और ये इसका हाथ, ठीक है, ये मान लीजिए इसके हाथ हो गए। और ये दोस्तों इसके क्या है, काले काले बाल हो गए, देखिए ये काले काले बाल हो गए। ये है अपना रसगुल्ला। कान रह गए, इसके कान बना लो आपके, ये हो गए इसके कान, ठीक है। अब सुनना दोस्तों, इसमें कहां कहां पर कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं। पहली बात दोस्तों, ये आदमी नहीं लग रहा ना, ये एलियन है, ठीक है। अब सुनना दोस्तों, अगर पूछे आपसे यहां भाई साहब दोस्तों इसकी खोपड़ी, इसकी खोपड़ी में 3 ग्रंथियां हमको पढ़नी है, लिखना आपके। तो इसकी खोपड़ी है, यहां पर हमें 3 ग्रंथि ना, 3 ग्रंथि आपके पीयूष ग्रंथि पढ़नी है, पीयूष ग्रंथि पढ़नी है एक दोस्तों लिखना आपके, एक पढ़नी है हमें यहाँ पर कि हाइपोथैलेमस आपके लिखना, एक पढ़ना है हमें हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और दोस्तों एक हमें, एक बार सुन लो मेरी बात को, इसकी खोपड़ी में 3 ग्रंथि हो गई आपके, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और पीनियल, ठीक है, एक हो गई पीनियल। तो 3 ग्रंथि कहां पर, 3 हो चुकी है आपके खोपड़ी के अंदर, ठीक है। तो पीयूष, हाइपोथैलेमस, पीनियल आपके तीनों कहां पर है, खोपड़ी के अंदर हो गए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये इसका क्या सो, ये रसगुल्ला सा गला हो गया। सो अगर पूछो दोस्तों यहां आपके ना, यहां आपकी मिलती है थायराइड ग्रंथि जो है वो गले में मिलती है, लिखना आपके थायराइड ग्रंथि छापना, ये कहां मिलती है, गले में मिलती है। और अगर पूछे आपसे दोस्तों, अगर पूछू यहां दोस्तों आपके 2 जोड़ी जो है, एक ग्रंथि और मिलती है जिसका नाम है पैराथायराइड, ठीक है। 2 जोड़ी जो है यहां पर मिलती है, पैराथायराइड ग्रंथि जो है सो गले में मिलती है, जहां थायराइड होती है ना उसके वहां पर जो गले में थायराइड होती है, इसके दोनों तरफ 2 जोड़ी जो है वो कौन मिलती है आपके, पैराथायराइड मिलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछो यहां इसका दोस्तों हार्ट हो गया। इसके दोस्तों जस्ट सामने यहां पर एक ग्रंथि होती है, इसका नाम है थाइमस ना। यहां दोस्तों कौन से मिलती है, थाइमस जो ग्रंथि है वो यहां पर मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहां भाई साहब, यहां दोस्तों क्या है, यहां हो गया आपके अग्नाशय, यहां कौन सी हो गई है, यहां हो चुकी है आपके अग्नाशय ग्रंथि जो है वो यहां हो चुकी है। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों ये हो गई आपके ये हो गई किडनी हो गई। इस किडनी के जस्ट ये जो किडनी है इसके जस्ट ऊपर जो है यहां पर एक ग्रंथि होती है, इसका नाम है लिखना एड्रिनल ग्रंथि लिखना। यहां ग्रंथि कौन सी है, एड्रिनल ग्रंथि हो गई। और दोस्तों लिखना आपके यहां भाई साहब, यहां दोस्तों आपके यहां पर अगर दोस्तों महिला है तो छापना यहां होते हैं अंडाशय, यहां होते हैं अंडाशय। अगर महिला है तो यहां होंगे ओवेरी, ठीक है, ओवेरी होने वाली है अगर दोस्तों महिला है। अगर दोस्तों पुरुष, क्या रसगुल्ला, अगर पुरुष है तो यहां पर यहां दोस्तों होने वाला छापना आपके यहां होने वाला आपके टेस्टिस, क्या होने वाले, टेस्टिस होने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पुरुष है तो आपके यहां पर होने वाले यहां आपके टेस्टिस होने वाले हैं। और अगर रसगुल्ला महिला है तो यहां ओवेरी होने वाली, अंडाशय होने वाले हैं। ये दोनों पॉइंट छापने देखिएगा, ये सारी ग्रंथि आपके सामने, और ये मेरा रसगुल्ला जो है वो भी आपके सामने। ये सारी ग्रंथि हमें पढ़नी है आज जो है, देखना खोपड़ी में 3 फटाक से बनाना, खोपड़ी में 3 है, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि जो है खोपड़ी में 3 है, ठीक है। अगर पूछे आपसे गले में एक थायराइड ग्रंथि है और आपके 2 जोड़ी जो है वो पैराथायराइड ग्रंथि जो है गले में, हार्ट के सामने थाइमस ग्रंथि है, उसके नीचे अग्नाशय ग्रंथि आपसे, उसके बाद दोस्तों आपके जो किडनी है हमारी उसके जस्ट ऊपर जो है एड्रिनल ग्रंथि हो गई है। और अगर पुरुष है तो अगर पुरुष है तो टेस्टिस होने वाले हैं, अगर दोस्तों महिला है तो वहां पर ओवेरी होने वाली, आपके ये अंडाशय होने वाले, ठीक है। ये है रसगुल्ला। ये सारी ग्रंथि आपके सामने फटाक से लिखिएगा ना, हाँ अभी लिखाऊंगा ना। मेरा रसगुल्ला मेरे बाके बिहारी ला, तू इतना ना करियो सिंगा, नजर तो है लग जाएगी,
हाँ अभी इंग्लिश में सारे लिखाऊंगा ना, लिख लो एक बार। ये बनाना है, बनाना ही, थप्पड़ मारो फेंक के नहीं, बनाना है बनाना ही तो है। हाँ खुद की फोटो बना ले, उसमें ग्रंथि लिख दे, ये तेरी फोटो है, बनाना है। गजब आदमी यार तुम यार। पैनक्रियाटिक ग्लैंड कहां पर है? ये रही, अरे लाल ये रही, ये रही, ये रही। अंडाशय क्या होते हैं? अंडाशय ये होते हैं ओवेरी अभी बताऊंगा यार, तुम क्यों इतने जिज्ञासु हो रहे हो। अब लिखो हेडिंग, फर्स्ट लिखना पीयूष ग्रंथि, हटा दूं? चलो आदि मानव है ये भविष्य का मानव है, ठीक है। हाँ जी बाहर कर रखी है इसकी मैंने। लिखो, लिखना पहली ग्रंथि, लिखना पीयूष ग्रंथि। सर्वाधिक सवाल इसी ग्रंथि के एग्जाम में पूछता है आपसे। लिखिए पहली ग्रंथि कौन सी है? वो है पीयूष। कौन सी यूष? पीयूष, ठीक है। कौन सी यूष है? पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। लिखना पहली ग्रंथि, पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पिट अगर पूछे आपसे, पीयूष को हिंदी में पीयूष बोलते हैं, सो अगर पूछूं आपसे कि भाई साहब इसको इंग्लिश में छापना, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ये भी पीयूष ही है ना। हिंदी इंग्लिश आपके दोनों का मतलब पीयूष ही हो गया है। लिखिए सो, इसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। छापना, ये रसगुल्ला मास्टर ग्लैंड है। कौन सी है सो? ये है मास्टर ग्रंथि जो है, ये सामने आपके मतलब, उसने आपके मतलब आपके सभी ग्रंथियों पर लिखना, सभी ग्रंथियों पर, सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल जो है, सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? वो है पीयूष ग्रंथि। पूछे आपसे, इसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। दोनों पॉइंट आपको छापने, ठीक है। पीयूष ग्रंथि कहां से कहां पर होती है? सो खोपड़ी में होती है, माथे में होती है। अगर पूछूं आपसे सो इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। सभी ग्रंथि जो है, सभी जो ग्रंथि लिखाई थी मैंने आपको, उन सब पर जो कंट्रोल करती है वो ग्रंथि कौन सी? पीयूष ग्रंथि है। कभी आपसे पूछ ले कि भाई साहब जो इसका आकार लेना, इसका जो आकार जो है वो मटर के दाने से, मटर के दाने के समान जो है, मटर के दाने के समान जो है इसका दोस्तों आकार होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। कभी पूछ ले आपसे कि जो इसका आकार है सामना, वो सो मटर के दाने के समान जो है आकार होता है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि यही है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई इससे कौन कौन से हार्मोन, मैंने शुरुआत में कहा था एंडोक्राइन, मतलब दोस्तों आपके हार्मोन निकालेगी। अब लिखिएगा, अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई जो पीयूष ग्रंथि छापना, इससे निकलने वाले जो हार्मोन है परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण, लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन आपके सामने ना, आपके पहला, दोस्तों पहला ना आपके पहला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लिखना पहला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, उसमें ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है कहां से निकलता, सो ये पीयूष ग्रंथि निकलता है, ये आपको छापना है। पहला सो पहला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है। एक कहानी सुना रहा हूं आपको जिससे ये हार्मोन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सुना दूं? सुनिए। ये दोस्तों ये कहते हैं, ये रसगुल्ला, ये थे आप, ठीक है। ये थे आप और ये थी आपकी सोना बाबू, ठीक है। तो ये कौन से? ये थे आप और ये थी आपकी सोना बाबू। अब सबसे पहले क्या? सबसे पहले दोस्तों आपके बीच में हुआ प्यार। क्या हुआ? सबसे पहले रसगुल्ला आपके बीच में हुआ प्यार। तुम कैसी हो? ठीक हो? खाना खाया? नहीं खाया? फोन चालू रखना, तुम्हारी सांसों से मुझे नींद आती है। तो ये दोस्तों आपके क्या, ये हैं आपके दोनों के बीच में प्यार हुआ। अब रसगुल्ला अगर सो प्यार दोस्तों हो गया, शादी दोस्तों हो गई आपके, तो भाई साहब दोस्तों क्या है, तो होने वाला है लेबर पेन, प्रसव पीड़ा जो है होने वाली है। मतलब दोस्तों आपके बच्चा होने वाला है, ठीक है। लिखिएगा, सबसे पहले लव हुआ आपके, उसके बाद दोस्तों पूछो आपसे, उसके बाद दोस्तों आप लिखना आपके प्रसव पीड़ा होती है, बीच में शादी भी होगी, ठीक है। लिखना सो लेबर पेन होता है, लेबर पेन हुआ। अगर भाई साहब सो लेबर पेन हुआ आपके, तो दोस्तों आपके बच्चा दोस्तों होने वाले ना, से बच्चे का जो जन्म है आपके वो होने वाला है, सो जन्म होने वाला है। और सो जन्म दोस्तों होगा तो आपके वो दूध भी पीने वाला है। तो देखिए ये चार चीजें मैंने लिखी, आपको जानकर खुशी होगी। कभी सवाल पूछ ले कि आपसे कि दोस्तों पूछे आपसे कि जो लव हार्मोन जो है वो कौन, लव दोस्तों हार्मोन जो है वो कौन सा हार्मोन है,
ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, सवाल पूछे आपसे कि भाई लेबर पेन लिखना, लेबर पेन जो हार्मोन है आपके, लेबर पेन जो हार्मोन है वो कौन सा वो भी रसगुल्ला कौन सा आपके, वो भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। लव हार्मोन, लेबर पेन दोस्तों हार्मोन। अगर दोस्तों पूछूं आपसे बर्थ हार्मोन, पूछे आपसे जो बर्थ हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, वो भी दोस्तों यही हार्मोन। ठीक है, तो लव हार्मोन, लेबर पेन हार्मोन, बर्थ हार्मोन। और अगर पूछूं दोस्तों आपके दुग्ध निष्कासन, दुग्ध निष्कासन जो पूछूं आपसे, दुग्ध निष्कासन जो हार्मोन है वो कौन सा आपके, वो भी तो आपके कौन सा आपके, वो भी हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है। परीक्षा में खूब पूछता है, भर के नहीं। आपने अगर ऐसे याद कर लिया तो ये चारों आपको याद रहेंगे, बाकी आपको कोई एक भूल जाओगे। लव हुआ, फिर लेबर पेन हुआ, फिर आऊं आऊं बच्चा हो गया, फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर दूध 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 पीने लग गया वो, तो आपके लव हार्मोन, प्रसव पीड़ा हार्मोन, लेबर पेन हार्मोन और बर्थ हार्मोन। और पूछो दोस्तों आपसे दुग्ध निष्कासन जो हार्मोन आपके कौन सा हार्मोन है, ये चारों जो है ऑक्सीटोसिन होता है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है। पूछे आपसे कि भाई पीयूष जो ग्रंथि है वहां से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। 4 पॉइंट लिख लो फटाक से। अभी और भी आएंगे ना। हाँ, ऑक्सीटोसिन का दोस्तों इंजेक्शन भी आता है, पर आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में ये बैन है, पर भारत बैन है, भारत के अंदर ये इसको लगाना बैन है भारत के अंदर, पशुओं के अंदर, फिर भी लगाते हैं लोग इसको, अधिक दूध पाने के लिए हार्मोन को लगाते हैं इंजेक्शन जो है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, लव हार्मोन। ठीक है, इससे अच्छा मुझसे नहीं बनेगा ना। अरे हिंदी में लिख लो ना, प्यार का हार्मोन, प्रसव पीड़ा का हार्मोन, लिख तो रहा है प्यार का हार्मोन, प्रसव पीड़ा का हार्मोन, जन्म का हार्मोन, और ये तो हिंदी में लिख ही रहा है, चारों हिंदी में तो लिख रहे हैं यार, कैसी बात कर रहे हो आप। आगे देखिए, लिखना सेकंड हार्मोन कौन सा हो गया, लिखना प्रोलैक्टिन हार्मोन। याद करो, अगर आपने पहली मेरी क्लास ली हो, याद करो, कौन बताएगा आप में से, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन था मैंने आपको लिखवाया हुआ है, पहली क्लास, पहला प्यार, पहली क्लास। बायोलॉजी की हम अंतिम क्लास की ओर बढ़ रहे हैं, पर अभी भी पहली क्लास आपको काम आ रही है। अगर कभी सवाल पूछे आपसे कि जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, इसका तो पूछे आपसे इस हार्मोन को क्या कार्य है, इस हार्मोन का नाम से, इसका तो हार्मोन है दुग्ध निर्माण, दुग्ध निर्माण हार्मोन पूछूं आपसे, दुग्ध निर्माण जो हार्मोन है वो कौन सबसे, वो हो गया आपके, लिखना आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया है। ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि आपके। अर्थ जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध का, जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध, जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध, जहां जहां हाइड्रो वहां वहां पानी, जहां जहां हिपैट वहां वहां लीवर, जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध। तो लिखिएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन पूछूं आपसे दोस्तों, ये कौन सा हार्मोन आपके, दुग्ध बनाने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। देखो, अगर सवाल पूछे आपसे कि जो आपके ब्रेस्ट है उसमें दूध बनाने वाला हार्मोन कौन सा है, वो है प्रोलैक्टिन। लेकिन रसगुल्ला का सवाल पूछे आपसे कि दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन कौन सा है, वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बनाने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन है, निकालने वाला हार्मोन कौन सा है, वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, अब सुनिए नेक्स्ट आपके थर्ड पॉइंट लिखिएगा। पूछो दोस्तों आपसे ना वृद्धि हार्मोन, लिखिए। अगर पूछूं आपसे कि जो वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ जो हार्मोन पूछूं आपसे, ये कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं छापना, वो भी आपकी ग्रंथि कौन सी, पीयूष ग्रंथि। अगर दोस्तों अगर आपके हार्मोन आपसे हार्मोन जो है अगर कम निकला तो मनुष्य जो है वो बोना हो जाएगा, बोनापन होगा। अगर दोस्तों ये हार्मोन जो आपके अधिक निकल गया तो आपके खली बन जाएगा, भीम का है। अगर हार्मोन कम निकला तो राजपाल अधिक बन जाएगा, अगर हार्मोन अधिक निकला आपके तो भीम का बनेगा। सवाल खूब पूछता है कि जो ग्रोथ हार्मोन आपके वो कौन सी ग्रंथि निकलते छापना, पीयूष से निकलते हैं। अगर कम निकला तो आपके कम निकलने पर बोनापन हो जाएगा। अगर भाई साहब अधिक से निकला छापना, अधिक निकला तो आपके भीम का हो जाएगा। कभी कभी आपसे इनको इंग्लिश पूछ देता है ना, हाँ
जहां जहां मैं वहां वहां पापा की चप्पल। ठीक बात है ये भी, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। लिखना अगर हार्मोन कम निकला तो ठिकना हो जाएगा, बोनापन हो जाएगा। अगर हार्मोन अधिक निकला आपके तो खली बन जाएगा, भीमकाय हो जाएगा। ठीक है, अगर हार्मोन अधिक कम निकला बोनापन होगा, अधिक निकला आपके भीमकाय होगा, बोनापन को निकला आपके इसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ये भी आपको छापना है। ठीक है, तो बोनापन को ड्वार्फिज्म भी कहते हैं। वृद्धि हार्मोन कहां से आपके? एक मैंने लिखा है आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एक लिखा है प्रोलैक्टिन हार्मोन से एक लिखा दिया वृद्धि हार्मोन। एक लास्ट और लिख लो, लिखना आपके वो है एडीएच। ये तुम्हारे काम का हार्मोन लिखना, एडीएच लिखिएगा, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन जो है वो है दोस्तों एडीएच हार्मोन। इसी को बोलते हैं वैसोप्रेसिन, लिखना आपसे, इसी को बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, सवाल पूछे आपसे एडीएच जो हार्मोन है आपके, वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि है आपके? पीयूष ग्रंथि हो गई है। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे एडीएच एंटी डाई यूरेटिक आपको हार्मोन लिखना आपके, अगर भाई साहब सो भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है दोस्तों और लास्ट ओवर चल रहा है, लास्ट ओवर चल रहा है, और अगर सो पूछूं आपसे लास्ट ओवर के अंदर आपके फाइनल दोस्तों ओवर है आपके और एक बॉल पे 1 रन चाहिए जीतने के लिए, तो दोस्तों अपने आप जो है वो भाई साहब सूसू अपने आप दोस्तों बाहर निकलता है ना। वो दोस्तों अगर पूछे दोस्तों उस समय कौन सा हार्मोन से बाहर आएगा ना? एडीएच हार्मोन। अगर दोस्तों अगर आपके इसकी कमी अगर इसकी कमी होती है तो लिखिए, अगर इसकी कमी होती है तो बार बार क्या है, बार बार जो है वो मूत्र दोस्तों या फिर यूरिन जो है वो आपको लगने वाला है। अगर इसकी कमी हुई दोस्तों आपके तो बार बार क्या होगा, बार बार यूरिन लगने वाला आपको। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे बार बार मूत्र त्यागना से आपके बार बार यूरिन आना आपको, इसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ध्यान रखना, अगर पूछूं आपसे सो बार बार मूत्र विसर्जन करना, आपसे बार बार जो है यूरिन आना पूछे आपसे, कौन सा रोग हो गया आपके? ये रोग होता है डायबिटीज इंसिडिपस। ये आपको छाप लो, बड़ा महत्वपूर्ण रोग है। सवाल पूछूं आपसे तो बार बार मूत्र आना आपके, वो रोग कौन सा होता है? डायबिटीज इंसिपिडस होता है। पूछे आपसे किसकी कमी से होने वाला रोग आपके? एडीएच हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। एडीएच हो गया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो गया, इसे आपके वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। पूछे आपसे ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। 4 पॉइंट मैंने लिखा है आपको। देखो अगर पूछूं आपसे कि अगर दोस्तों पूछे आपसे कि हमारा ब्लड जो है आपके, अगर उसमें आपके शुगर दोस्तों अधिक हो गया तो उसे बोलते हैं आपके मधुमेह। क्या उसे बोलते हैं? मधुमेह। देखिए अगर पूछे आपसे हमारा ब्लड आपके इसमें शुगर जो है वो अधिक हो गया है तो इसे बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मधुमेह। इसकी इंग्लिश होती है डायबिटीज मेलिटस। क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है आपके डायबिटीज मेलिटस। देखना हम बोलते हैं डायबिटीज, हम बोलते हैं डायबिटीज। पर अगर सवाल पूछे आपसे कि अगर शुगर से बढ़ गया हमारी बॉडी के अंदर आपके, तो जो मधुमेह से रोग होने वाला है उसे बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे बार बार यूरिन आना आपके, इसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिडिपस। ये दोनों अलग अलग बात है ना, ये दोनों अलग अलग बात है। सवाल पूछे डायबिटीज मेलिटस कौन से आपके? वो मधुमेह रोग है। सवाल पूछे आपसे डायबिटीज इंसिडिपस कौन सा रोग है आपके? वो बार बार बाथरूम आना वाला रोग जो है वो ये वाला रोग है, और वो वाला रोग है। इसलिए अगर पूछे याद कैसे करोगे? बड़ा दोस्तों आसान खेल है आपके। अरे मैं फॉर मधुमेह, मैं फॉर मधुमेह, मैं फॉर मेलिटस, मैं फॉर मधुमेह, मैं फॉर मेलिटस, मैं फॉर मधुमेह, मैं फॉर मेलिटस। बाकी ये वाला हो जाएगा, मैं फॉर मधुमेह, मैं फॉर मेलिटस, मैं फॉर मधुमेह, मैं फॉर मेलिटस। बाकी ये वाला हो गया। तो लिख लो। आपने एमबीबीएस क्यों नहीं करवाई? नहीं मेरे घर वालों ने। उन्होंने कहा तू डॉक्टर बन गया तो क्या होगा फिर? लिखो गदर मूवी देखोगे? हाँ देखने जाएंगे, पक्का देखेंगे। फटाक से लिखो तुम अभी, है ना, गदर चल रही है यहाँ पर। ये पेपर के लिए बड़ा खतरनाक भाई साहब टॉपिक है। लिख लिया? तो मैंने कहा आपसे जो पीयूष ग्रंथि है उससे 4 हार्मोन लिखा है मैंने आपको। ग्रोथ हार्मोन लिखाया, कम हुआ बोनापन हो जाएगा, अधिक हुआ भीमकाय हो जाएगा।
अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे इसके अलावा पूछे आपसे एडीएच हार्मोन, शू शू बार बार आना दोस्तों, आपके डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, आपके पीयूष ग्रंथि दुग्ध बनाने वाला प्रोलैक्टिन हो गया, तो दूध आपके पूछे आपसे बाहर निकालने वाला ऑक्सीटोसिन हो गया, 4 हार्मोन हो गए। ठीक है, आगे बढ़िएगा। सेकंड लिखना आपके वो है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि लिखना, इसे बोलते हैं तीसरी आंख। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं तीसरी आंख, थर्ड आई। ठीक है, पूछे आपसे कि जो पीनियल जो ग्रंथि छापना, पूछे आपसे, इसी को बोलते हैं मस्तिष्क की रेत। लिखना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आपके सैंड ऑफ ब्रेन। सैंड ऑफ ब्रेन बोलते हैं इसको, मस्तिष्क की रेत भी बोलते हैं इसको छापना। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि भाई साहब आपकी आंखें सुबह, आपकी दोस्तों आंखें जो हैं वो सुबह 5:30 बजे खुलती हैं, और तो आप मान लो दोस्तों आप 15-20 दिन जो है वो सुबह दोस्तों जगते हो आपके 5 बजे, और देखना दोस्तों अगर आपकी छुट्टी आ गई ना एक दिन की, और अगर आपको सोना है तो, लेकिन दोस्तों एक बार तो आपकी आंख जो है उसी टाइम खुलने वाली है। एक बार दोस्तों आंख आपकी उसी टाइम खुलेगी, फिर दोस्तों वापस आप बेशरम आदमी सो जाओगे, पर एक बार तो आंख खुलेगी। ठीक है, मतलब दोस्तों जो हमारा जो दोस्तों हमारा जो क्लॉक दोस्तों आपके जो पूरा दिन चलने वाला क्लॉक है हमारे शरीर के अंदर, कब हगटन आएगा, कब भूख लगेगी हमें, कब नींद आएंगी दोस्तों, पूछे आपसे, इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर पूछूं आपसे यह तय करने वाली ग्रंथि कौन सी है, वो है पीनियल। कब आपको हगटन आने वाला है, कब आपकी नींद आने वाली है, कब दोस्तों रात को आपको नींद, कई तो दोस्तों ऐसे रसगुल्ले अभी बताऊंगा आपको, लिखना आपके, लिखिएगा। इसे बोलते हैं शरीर का, इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी। इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक छापना, इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब से जैविक घड़ी। क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी बोलते हैं आपके, क्योंकि दोस्तों क्योंकि आपके दैनिक दिनचर्या में के कार्यों को समय पर करवाना, समय पर लिख लो, हगटन करवाना। अगर आपको सुबह 6 बजे आती है ना, तो भाई साहब सुबह 6 बजे आएगी, फिर तुम कितना भी जोर लगा लो 5:30 बजे 5 बजे नहीं आएगी। अगर 6 बजे आती है तुम्हें तो सुबह 6 बजे ही आएगी। अगर तो सुबह जगने के बाद आपको आध घंटे बाद आती है तो वह आधा घंटे बाद ही आएगी। अगर रसगुल्ला जगते ही आते है तो भाई साहब जगते ही आएगी। ठीक है, जो होता है वही होगा, यह है बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, लिखिएगा। पूछे दोस्तों आपसे, हगटन हो गया आपके, भूख लगना, आपको भूख लगना, नींद आना, आंखें खुलना, जगना, ये सारी जो चीजें आपके जो डेली होती हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो तय करने का काम किसका है? इस ग्रंथि का होता है। पूछे आपसे कि बायोलॉजिकल क्लॉक किसे बोलते हैं छापना, इसे बोलते हैं मस्तिष्क की रेत। ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया सवाल आपके सामने कि किस ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत बोलते हैं छापना, पीनियल को बोलते हैं। 3 पॉइंट लिखा है मैंने आपको इसके अंदर, इसे सैंड ऑफ ब्रेन बोलते हैं, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, इसे तीसरी आंख बोलते हैं। तीनों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, हाँ, महादेव की जो ग्रंथि है वो यही है ना, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर मेरी खुल गई ना ग्रंथि तो तुम्हारी, लिख लिया, लिखिए पीनियल ग्रंथि है ना, छाप लिया। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने पढ़ा हुआ तो आपका रिवाइज हो जाएगा, नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, पढ़ लो मेरे साथ में। चलो आगे लिखो, थर्ड ग्रंथि। थर्ड लिखना हाइपोथैलेमस। ये है भाई साहब हाइपोथैलेमस, ये बड़ी खतरनाक ग्रंथि है। तुम्हारी उम्र के लोगों, मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न किसी से तुम लगाना, हाइपोथैलेमस लिखिएगा। बड़ा भाई साहब खतरनाक सा आपके लिखना, आपके प्यार, नफरत, फीलिंग्स, भावनाएं, तापमान, नियंत्रण करने वाली जो ग्रंथि है आपके, वो कौन सी आपके? वो है हाइपोथैलेमस। आपको प्यार होता है, आपको नफरत होती है किसी से, आपका तापमान ऊपर नीचे होता है, टेम्परेचर अप टेम्परेचर डाउन, उसको देखा, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर ठंडा हो गया,
ये सारे जो काम मरवाने के जो काम है वो इसी ग्रंथि के हैं, इसलिए दोस्तों इसको मतीरे की राड बोलते हैं भाई साहब। लिखना आपके, इसे बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर है, मतलब मास्टर जो है उसकी मास्टर, ठीक है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो है वो होती है हाइपोथैलेमस, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो है वो ये तो ये होती है आपके तापमान कंट्रोल करना है बॉडी का, प्यार है, नफरत है, जो फीलिंग्स है आपके वो इसी के अंदर होती है। लिख लो, पूछे आपसे कि हाइपोथैलेमस है तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस होती है। प्यार, नफरत, फीलिंग्स, तापमान, यही है। अगर इस पर कंट्रोल कर लिया ना आपने तो लाइफ जिंगल आला आपकी, है ना। लिखो हाइपोथैलेमस। फोर्थ लिखना, फोर्थ लिखिए थायराइड, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। लिखिएगा, अति महत्वपूर्ण पॉइंट लिखिए। सबसे पहली बात पूछूंगा, कहां से आपके ये गले में मिलती है, कुछ इस टाइप की होती है। लिखना आपके गले में मिलती है, आपके कहां से गले में मिलती है। पहला पॉइंट तो गले में मिलती है, एच आकार की होती है, एच आकार की होती है, गले में मिलती है, एच आकार की होती है। अगर पूछूं आपसे लिखना, अगर से पूछूं आपसे लिखना भाई साहब कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी, क्या सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी होती है, थायराइड, ठीक है। पूछे आपसे सबसे बड़ी बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, थायराइड छापना, ये बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर सवाल पूछे आपसे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, कौन बताने वाला है आप में से कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है। लिखा चुका हूं पहले, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं उसके बारे में ना। अगर पूछे कि हमारी सबसे बड़ी बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी, वो है थायराइड, ये आपको छापना। थायराइड मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर सवाल पूछे आपसे कि सबसे बड़ी ग्रंथि से पूछो आपसे अपना ग्लैंड कौन सी है, वो है लीवर। कौन सी, लीवर छापना। तो लीवर जो है वो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है। सवाल पूछे आपसे कि सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी, वो है थायराइड, ये आपको छापना है। कहां से आपके गले में मिलती है, आकृति कैसी होती है इसकी, एस आकार की इसकी आकृति होती है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इससे दोस्तों, इससे आपके लिखना, आपके इससे एक तो हार्मोन निकलता है, कौन सा, कैल्सीटोसिन लिखना। आपके इससे हार्मोन निकलता है कैल्सीटोसिन हार्मोन लिखना। इससे कैल्सीटोसिन हार्मोन जो है ये सब आपके निकलता है, छापना। तो सवाल पूछूं आपसे, कैल्सीटोसिन दोस्तों हार्मोन छापना इससे निकलता है। अगर भाई साहब पूछे जाए कैल्सी मतलब कैल्शियम, आपके रक्त में, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को लिखना, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करना, ठीक है। ब्लड में कैल्शियम की जो मात्रा होती है की मात्रा को कम करने के लिए छापना, कम करने के लिए कैल्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, ये आपको छापना है। अगर रसगुल्ला में पूछो दोस्तों आपसे कि कौन सा विटामिन, सोचना फिर आंसर देना, कौन सा विटामिन दोस्तों ऐसा विटामिन है जो हमारे कैल्शियम को बढ़ाता है आपके। अगर वो विटामिन नहीं होगा तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, रिकेट्स रोग होगा। विटामिन डी, तो अगर पूछे आपसे कि कौन सा हार्मोन विटामिन डी के विपरीत काम करता, छापना वो यही हार्मोन लिखना। दोस्तों कौन सा हार्मोन विटामिन डी के विपरीत, एंटी विटामिन डी कौन सा हार्मोन आपके विपरीत, छापना कैल्सीटोसिन हार्मोन होता है। क्योंकि दोस्तों ये ब्लड के अंदर जो कैल्शियम होता है इसको कम करने का काम इसका होता है, ये आपको छापना। अरे दोस्तों इसी ग्रंथि को अवटू भी बोलते हैं ना, इसको दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, अवटू। क्या बोलते हैं, अवटू। कौन सा टू, अवटू लिख लो। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अवटू ग्रंथि, ठीक है। अवटू बोल दो, थायराइड बोल दो, एक ही बात, ठीक है। इसे हिंदी में अवटू भी कहते हैं ना। एक पहला क्वेश्चन हो गया, पूछे आपसे कैल्सीटोसिन हार्मोन कौन निकालता है आपके, वो निकालता है आपके थायराइड ग्लैंड, ये आपको छापना, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे इसके द्वारा लिखना आपके थायरोक्सिन, आपके थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये भी दोस्तों आपके इससे निकलता, छापना। कैल्सीटोसिन इससे निकलता है, थायरोक्सिन नाम से स्पष्ट है, कहां दोस्तों आपके यहीं से निकलने वाला है। अगर सो पूछूं आपसे कि भाई साहब अगर दोस्तों आपके इसकी कमी हो गई, और ये सवाल एग्जाम वाला खूब पूछता है, बहुत बार पूछता है कि अगर दोस्तों इसकी कमी आपके
बच्चों में, सो बच्चों में कमी हो गई, इसकी लिखना आपके, तो लिखना आपके कौन सा होगा, आपके जड़ मानवता आपके जो रोग है वो होगा, ये भी छापना आपसे। अगर पूछे आपसे कि वैसी कमी जो आपके वो बच्चों में हो गई, तो पूछे आपसे कौन सा रोग होने वाला है, जड़ मानवता रोग होने वाला है। इसको दोस्तों इंग्लिश छापना, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इसे इंग्लिश बोलते हैं क्रेटिनिज्म, ठीक है। अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई किसकी कमी से आपके जड़ मानवता रोग होगा, छापना थायरोक्सिन हार्मोन कमी से होगा। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आपको कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको टॉपिक हल्का लगता है, पर वो टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के लिए। एंडोक्राइन ग्लैंड परीक्षा में निश्चित पूछेगा, गारंटी है मेरी आपसे। ढंग से सुनना हर बात को। अगर भाई साहब तो इसकी कमी जो आपके, इसकी जो कमी वो एडल्ट में होती है, वैक्स में होती है, छापना कमी दोस्तों एडल्ट में होती है, तो पूछे आपसे कौन सा रोग छापना, सो इसी कमी छापना रोग होता है आपके मिक्सिडिमा। देखो क्या सवाल, गजब का सवाल है। अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से वैक्स में एडल्ट में होने वाला रोग कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 जड़ मानवता, ऑप्शन नंबर 2 मिक्सिडिमा। तो कंफ्यूज मत होना, आपके बच्चों में कौन सा होगा, बच्चों में होगा आपके जड़ मानवता, आपके जो वैक्स होंगे उसमें कौन सा होगा, मिक्सिडिमा होगा। दोनों पॉइंट छापने, ठीक है। लिखिएगा, सवाल पूछे आपसे थायरोक्सिन हार्मोन कमी से आपके बच्चों में ये वाला रोग होता है, सो जो आपके बड़े होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, उसमें ये वाला रोग होता है। परीक्षा वाला खूब पूछता है आपसे इस वाले सवाल को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों क्या है आपके, अगर से पूछूं आपसे कि भाई इसके अंदर कौन सा तत्व मिलता है, छापना आयोडीन, ठीक है। आगे लिखता हूं ना, लिख लो इसको एक बार, फटाक से लिखो। मिक्सिडिमा खूब पूछता है एग्जाम वाला आपसे, जड़ मानवता खूब पूछता है ना। ये कह रहा जी के क्लास कब से स्टार्ट होंगी और कौन सी क्लास चल रही है। कई लोग तो क्या, कई लोग तो बस दान दिए है ना, दान दिए मुझे रुपया 199 या फिर 299 जो भी लिया वो कोर्स, दान दिया उन्होंने। और कई लोग भरपूर उपयोग कर रहे हैं ना, भरपूर मतलब वो पूरा उपयोग कर रहे हैं इस बैच का। चिंता मत करो, आप तो 5 महीने 4 महीने क्लास लो, आप औरों से अलग हो जाओगे, गारंटी मेरी है ना, ठीक है। अब देखिए अगला लास्ट पॉइंट लिखना नोट, अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो, अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो लिखना तो गलगंड, गला सूज जाएगा। गलगंड तो आपके घेंगा, गलगंड घेंगा या फिर गोइटर, ठीक है। गलगंड घेंगा या फिर गोइटर रोग होता है, ये बच्चा जानता है आपके। सो कौन सा होता है आपके, गलगंड रोग होता है या फिर गोइटर रोग होता है। गलगंड घेंगा गोइटर होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो छापना गलगंड घेंगा गोइटर रोग होता है। ये तो हर कोई जानता है। लेकिन अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई साहब हमें दोस्तों रोग हुआ गलगंड रोग, और सो हमने दवाई दोस्तों ली आपके, कभी कभी दोस्तों 100 में से दोस्तों एक केस ऐसा होता है जिसमें आपके ये दोस्तों आपके नेगेटिव असर दिखाती है आपके। मतलब दोस्तों हमने दवाई ली कि हमारा थायराइड आपके वो बैलेंस हो जाए, जो ये रोग हुआ है वो समाप्त हो जाए, पर भाई साहब कभी कभी दोस्तों आपके ये विपरीत प्रभाव दिखाने वाली है, और दोस्तों ये ग्रंथि को ही समाप्त कर देगी। जो हमने दवाई ली ना वो ग्रंथि को समाप्त कर देगी, और रोग होने वाला है हासी माता रोग। खूब बार एग्जाम में पूछा गया रोग है, लिखना दोस्तों, लिखिएगा। कभी कभी खूब आया एग्जाम में, कभी कभी घेंगा रोग की दवाई, घेंगा रोग की दवाई थायराइड ग्रंथि को समाप्त कर देती है। इसे हाशीमोता रोग कहते हैं। देख लो, बड़ा जहर सवाल है, खूब पूछता है एग्जाम के अंदर आपसे। कौन सा रोग बोलते हैं इसे, हाशीमोता रोग बोलते हैं। छापना बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, छुपा रुस्तम सवाल है, अधिकांश जगह आपको मिलेगा नहीं। ये तो मिल जाएगा
कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड रोग होता है। हर कोई जानता है गला सूज जाता है, गलगंड रोग होता है। पर सवाल पूछा आपसे, हाशी माता रोग जो है पूछा आपसे किससे संबंधित छापना? ये थायराइड ग्रंथि संबंधित है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, लिख लो, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ पूछा है। सवाल पूछे आपसे कि हाशी माता रोग पूछो, आप लिखना आपके, ये आपके सामने रोग हो गया है हाशी माता रोग। ठीक है, आगे बढ़िए। पानी मत लेके आना गोपीराम बोल रहा पानी लाऊं, मत ला पानी। ठीक है, गलगंड, गला सूज कर मोटा हो जाता है, भारी हो जाता है गला, जो है गला सूज जाता है ना। ये जो महिलाएं जो होती हैं उनमें बहुत रोग होता है आपके। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर आपकी मम्मी में दोस्तों ये रोग है तो आपको भी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए दोस्तों जब प्रेग्नेंट आपके होते हैं आपके, तो उस समय वो पूछता है आपको कि आपकी मम्मी के अंदर थायराइड तो नहीं था, वो चेक करवाता है जो है थायराइड वाला जो है। इसमें दोस्तों आपके अगर किसी को ये रोग हो गया ना तो उसका वजन बढ़ जाएगा ना। किसी को दोस्तों ये रोग हो गया तो उसका वजन जो है वो बढ़ जाएगा ना, उसका वेट जो है बढ़ जाएगा ये रोग होने पर, है ना, इस रोग के कारण। आगे लिखिएगा, नेक्स्ट ग्रंथि लिखना आपके पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि लिखना। पैराथायराइड ग्रंथि पूछू कहां दोस्तों? गले में होती है। याद करो, याद करो, आपके गले में होती है। दो जोड़ी यहां पर, दो जोड़ी यहां पर लिखना, आपके गले में होती है। गले में दो जोड़ी, गले में दो जोड़ी होती है, चार होती है। ठीक है, पूछे आपसे कहां पर होती है? गले में होती है, दो जोड़ी होती है। इससे दोस्तों एक हार्मोन निकलता छापना, पैराथार्मोन। ठीक है, और देखना एग्जाम वाला खूब पूछता है आपसे पैरा हार्मोन। ठीक है, अगर सो पूछूं आपसे पैराथायराइड पूछूं आपसे पैराथार्मोन, क्या लिख दिया? पैराथार्मोन। ठीक है, इसी को दोस्तों इसी को बोलते हैं कोलिफ हार्मोन। खूब पूछता है आपसे कि जो कोलिफ हार्मोन होता है वो कौन सा हार्मोन होता है छापना? पैराथार्मोन को कोलिफ हार्मोन बोलते हैं। और एक सबसे इसका काम क्या है? इसका काम है रक्त में कैल्शियम की जो मात्रा है, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना, जो छापना, ये इसका काम होता है। रक्त में कैल्शियम की जो मात्रा है को बढ़ाना, छापना, ये काम है। ठीक है, कैल्सिटोसिन कम करने वाला काम था आपके, पैराथार्मोन बढ़ाने वाला काम है। अगर दोस्तों इसकी कमी हो जाए ना, अगर रसगुल्ला इसकी कमी हो जाए छापना, तो रोग कौन सा होता है? टिटेनी रोग। अब देखो एग्जाम वाला पूछता है आपसे टिटेनी रोग जो है वो किससे होता है? ऑप्शन नंबर 1 जीवाणु से होता है। ऑप्शन नंबर 2, सवाल है आपके सामने, टिटेनी रोग जो है किससे होता है? ऑप्शन नंबर 1 जीवाणु से होता है। ऑप्शन नंबर 2 विषाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपके वो पैराथार्मोन जो है इसकी कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी मान लो आपके कवक से होता है। अब वो खोपड़ी से लगाता है आपके कि शायद दोस्तों क्या है, शायद जो है वो परीक्षा वाला लिखना गलत भूल गया है, ये टिटेनस रोग है देखना दोस्तों आपके, वो सोचता है कि शायद जो है परीक्षा में जिसने बनाई है उसकी हिंदी खराब थी आपके, और वो टिटेनस को टिटेनी लिख दिया उसने, और सो आपके बोलता है टिटेनस जो रोग है वो जीवाणु से होता है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर। घर आएगा, पड़ोसी वेट कर रहा होगा, वो पूछेगा इसका क्या किया आपके? अरे कितना आसान सवाल था, परीक्षा वाले ने गलती कर दी। मतलब हमारे सामने परीक्षा वाला जो है वो बड़ा क्या है अपने आप में, उसने खुद ने गलती कर दी, उसको खुद को नहीं पता कि रोग का नाम ये है। भाई साहब ऑप्शन नंबर 1 जीवाणु लगा के आगे, वो पूछेगा ऑप्शन नंबर 3 देख बेटा एक बार, तब निकलेगा आपके मुंह से ओ। जहां जहां ये आया ना समझ लो -1/3 आपका हो गया है, ये आपको छापना है। ठीक है, तो सवाल पूछे आपसे टिटेनी रोग जो है किससे होता है छापना? पैराथायराइड जो ग्लैंड है उससे निकलने वाला जो हार्मोन है इसकी कमी से छापना, ये रोग होता है। अगर सवाल पूछे आपसे इसी हार्मोन को किस नाम से जानते हैं? कोलिफ हार्मोन के नाम से जानते हैं। हाँ, अब भी एक लिख रहा है बैक्टीरिया। अरे रोहित कुमार हिटमैन बना दू तेरा। ठीक है, आगे लिखिए, नेक्स्ट ग्रंथि लिखना थाइमस। लिखिए थाइमस। कौन सा मस? थाइमस। अरे कहां दोस्तों होती छापना? ये देखो, ये दोस्तों दिल, हार्ट दोस्तों, इसके सामने यहां दोस्तों होती है थाइमस ग्रंथि। कौन सी होती है? थाइमस ग्रंथि। ठीक है, पहली बात छापना सो ये आपके प्रतिरक्षा को मजबूत करने का काम करती है आपके, मतलब आपके रोगों से लड़ने, रोगों से
रोगों से लड़ने का जो काम है इसका होता है। मतलब दोस्तों आपके एंटीबॉडी आपके जो है एंटीबॉडी जो है उसकी तरह काम करती है अपना। रोगों से लड़ने का काम इसका है आपके। इसको दोस्तों आपके क्या बोलते हैं, इसको थाइमस ग्रंथि आपके सामने लिखिए। अगर पूछूं दोस्तों आपने ना, अगर पूछे आपसे WBC जो है, WBC का परिपक्वन लिखना, WBC का परिपक्वन आपके मतलब से WBC का पालन पोषण पूछो कहां पर होता है, वो यहीं पर होता है आपके। और आपके पूछे आपसे कि उम्र बढ़ने पर यह ग्रंथि समाप्त होने लगती है। उम्र बढ़ने पर यह ग्रंथि समाप्त होने लगती है ना। अगर सवाल पूछे आपसे कि कौन सी ग्रंथि है जो उम्र बढ़ने पर समाप्त होने लगती है छापना, वो ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। कहां दोस्तों आपने होती है, ये हार्ट के सामने होती है। सो एंटीबॉडी की तरह काम करती है, आपके जो रोग होते हैं उनसे लड़ने का काम करती है। WBC का पालन पोषण यहीं पर होता है आपके, और उम्र बढ़ने पर यह ग्रंथि समाप्त होती है। कभी कभी सवाल पूछता है आपसे कि कौन सी ग्रंथि है जो बच्चों में होती है लेकिन दोस्तों बुढ़ापे तक आता है समाप्त हो जाती है आपके, वो ग्रंथि आपकी ग्रंथि। इसलिए दोस्तों जो बुढ़ापा जब होता है आपके तो रोग हमारे बहुत अधिक होती हैं, क्योंकि दोस्तों आपके जो रोगों से लड़ने वाली जो ग्रंथि है वो समाप्त हो जाती है, थाइमस ग्रंथि। सवाल पूछे आपसे कि उम्र बढ़ने पर कौन सी ग्रंथि समाप्त होती है छापना, थाइमस समाप्त होती है। ये आपको ध्यान रखना है, लिखिए। मेरा भोला है भंडारी करके नंदी की सवारी बोले उतने। देखो मैंने आपको लिखा है पीयूष ग्रंथि के बारे में, ठीक है सर। बाल किसकी कमी से झड़ते हैं? बाल बेटा टेंशन से झड़ते हैं ना। अगर टेंशन रहेगी तेरे दिमाग में तो बाल झड़ जाएंगे, ठीक है। इसको दूर कर पहले, फिर बाल झड़ना रुक जाएंगे ना। तुमने मुझे डॉक्टर समझ लिया क्या? मैं झोला छाप डॉक्टर भाई साहब है ना। झोला छाप जानते हो, मतलब हल्का फुल्का, ठीक है। लिख लो थाइमस के बारे में, लिख लिया। हाँ, WBC क्या होती है विकास जी? WBC नहीं जानते तो फिर क्या करोगे बताओ आप? इतना पढ़ा दिया WBC के बारे में। RBC WBC खूब पढ़ाया आपको। लिम्फोसाइट, ल्यूकेमिया, सैनिक हमारा। आगे लिखिए अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज, अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज छापना ग्रंथि। मैंने कहा दोस्तों आपसे ये क्या है, ये रसगुल्ला मिक्स ग्लैंड है। मतलब दोस्तों आपके ये हार्मोन भी निकालती है और ये एंजाइम भी निकालती है। ये हार्मोन निकालती है और एंजाइम निकालती है। अगर सो पूछूं आपसे एंजाइम छापना, सो एंजाइम कौन कौन से आपके लिखना। ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम था। अब पढ़ा चुका हूं आपको। लाइपेज एंजाइम था, लाइपेज एंजाइम था आपके। और आपके एमाइलेज जो एंजाइम था ये मैं लिखा चुका हूं आपको। आपके एमाइलेज छापना, तो ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम आपके। और दोस्तों इसलिए आपके सो इस रस को बोलते थे पूर्ण पाचक रस, क्योंकि दोस्तों एक कार्बोहाइड्रेट का और वसा का और प्रोटीन का तीनों का पाचन करता है, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। ये पहले पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। तो एंजाइम निकालते हैं आपके। इसके अलावा हार्मोन निकालते हैं आपके। वो कहा आपके, ये आपके अग्नाशय ग्रंथि के जो लैंगरहैंस जो लैंगरहैंस द्वीप है आपके, इसको मैं आगे लिखता हूं, लिख लो एक बार इतना। आपके अग्नाशय ग्रंथि पूछे आपसे, मिक्स ग्लैंड है, हार्मोन निकालती है, एंजाइम निकालती है। एंजाइम पहले पढ़ चुके हम लोग, जो है ट्रिप्सिन था, लाइपेज था, एमाइलेज था आपके। इसे टोटल डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, पहले लिखा चुका हूं आपको। जो आपके ये ड्यूडेनम में निकलता था आपके, वहां पर डाइजेशन करता था छापना। ये सारी बातें पहले पढ़ चुके हैं हम लोग जो है। अब देखना हार्मोन निकालती है। अगर पूछूं आपसे, देखिए इसके दोस्तों आकृति कुछ दोस्तों इस प्रकार जो है इसकी आकृति होती है, ठीक है। ये है दोस्तों क्या है, ये आपके जो है ये है अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। अगर सवाल पूछे आपसे, देखो खूब आपने इंसुलिन पढ़ा है ना, पर एक सवाल मैं आपको नोट करवा रहा हूं आज, और आप देखना आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा। और आप SSC CGL 2022 का एग्जाम उठा लेना और चेक करना उसमें ये सवाल पूछा गया नहीं पूछा गया, ठीक है। अभी देखना, ये अग्नाशय ग्रंथि आपके सामने हो गई है। अगर पूछूं आपसे, यहां दोस्तों आपके कुछ द्वीप होते हैं, इन्हें बोलते हैं लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं छापना आपके लैंगरहैंस द्वीप। कौन से द्वीप आपके? इन्हें बोलते हैं लैंगरहैंस द्वीप, ठीक है।
यहां दोस्तों कुछ कोशिका होती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं। इसकी दोस्तों बीटा कोशिका जो होती है आपके, यहां दोस्तों एक हार्मोन बनता है, इसका नाम है इंसुलिन। क्या है इसका नाम? क्या है इसका नाम? होता है इंसुलिन। बड़ा ही दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल था आपके, इंसुलिन पूछो आपसे। इंसुलिन जो हार्मोन आपके, वो कहां से आपके, वो अग्नाशय ग्रंथि की लैंगरहैंस द्वीप के बीटा कोशिका से निकलता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया है। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे, अगर दोस्तों इसकी कमी, अगर इसकी कमी हो जाए छापना, तो कौन सा रोग होने वाला? तो रोग होने वाला आपके डायबिटीज आपके मेलिटस जो रोग है वो होने वाला है, मधुमेह जो रोग है वो होने वाला है। ठीक है, ये तो आप जानते हो। ठीक है, सवाल तो पूछे आपसे कि भाई साहब इसकी आपसे खोज करने वाला कौन छापना? बेस्ट बैटिंग। बेस्ट और बैटिंग छापना, बेस्ट और बैटिंग जो है वो इसकी खोज करने वाले थे। अब अगर पूछे दोस्तों आपसे कि इंसुलिन में कौन सी धातु मिलती है, सवाल आपके सामने ये है कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन में ये सवाल पूछा गया, सवाल आपके सामने, इंसुलिन में कौन सी धातु मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 लोहा मिलता है, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम मिलता है, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम मिलता है, ऑप्शन नंबर डी आपके सोडियम मिलता है। बताओ कौन बताने वाला है आपके सामने? ये लिखिए एक बार फटाक से, फोटो बना लेना। पूछे आपसे कहां मिलती है? बीटा कोशिका में मिलती है, ये आपको छापना है। तो अग्नाशय ग्रंथि, लैंगरहैंस द्वीप, बीटा कोशिका, इंसुलिन आपके हो गया है। अगर कभी सवाल पूछे आपसे कि इंसुलिन जो है वो क्या है, लिखना हार्मोन है। कभी कभी केवल इतना पूछता है आपसे इंसुलिन क्या है? एंजाइम है, कोशिका है, उत्तक है, हार्मोन छापना, ये हार्मोन है। क्योंकि दोस्तों आपके ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल रहा है आपके, इसलिए ये हार्मोन हो गया है। अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई इसकी खोज करने वाला कौन आपके, वो था बेस्ट बैटिंग था। अब सवाल ये आपके सामने कि इंसुलिन जो है इसके अंदर कौन सा मेटल मिलता है? लोहा है, इसके अलावा मैग्नीशियम है, इसके अलावा कैल्शियम है, इसके अलावा सोडियम है। रिफ्रेश करो ना फटाक से, क्या कर रहे हो यार? एक बच्चे का आंसर ठीक है, एक बच्चे का आंसर, वो है अरुण कुमार वर्मा जी। संजय का भी ठीक है आंसर, अरुण संजय ठीक है ना? इन चारों में से कोई सा भी नहीं है। गई ना भैंस पानी में। अरे लोहा ब्लड में, लोहा ब्लड के अंदर। ठीक है, मैग्नीशियम कहां दोस्तों आपके? याद को पर्णहरित क्लोरोफिल के अंदर। कैल्शियम हड्डियों में, और सोडियम दोस्तों आपके ये नमक के अंदर। अगर पूछे कभी आपसे कि इंसुलिन जो है, पूछे आपसे इसमें कौन सा धातु छापना? जिंक लिख लो। सवाल पूछे आपसे कि इंसुलिन जो है इसमें कौन सी धातु छापना? इंसुलिन के अंदर जो मेटल मिलता है वो है जिंक। लिखना जिंक जो है, जस्ता, जिंक या फिर जस्ता, जैडन छापना आपके, वो इंसुलिन मिलता है। स्टार लगा लेना। सवाल पूछा गया, सवाल आपके सामने, इंसुलिन में कौन सा मेटल मिलता है आपके? जिंक मिलता है, इसको हिंदी में आपके जस्ता भी बोलते हैं, ये आपको छापना है जैडन। ठीक है, तो इंसुलिन में कौन सा मिलता है? जिंक मिलता है। लिख लो, महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है, गलती मत करना ना। तो इंसुलिन में कौन सा हार्मोन है? धातु कौन सा है? जिंक, जस्ता जो धातु है वो इसमें मिलती है। ठीक है, मैग्नीशियम नहीं है रसगुल्ला। अब आगे बढ़िएगा, देखो अग्नाशय हो गए, थाइमस हो गया आपके, थाइमस, अग्नाशय या फिर आपके थायराइड, पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीनल ग्रंथि आपके। अब लिखना आपके बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथि, लिखना एड्रिनल। लिखिए एड्रिनल ग्रंथि। अगर कभी पूछे दोस्तों आपसे जो ग्रंथि है आपके वो कहां दोस्तों आपके, ये हो गया हमारा किडनी। ये क्या, ये हो गया हमारा किडनी। पूछो आपसे इसकी इकाई, इसकी तो इकाई होती है आपके नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन इकाई होती है इसकी। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। स्टडी ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रोलॉजी होता है, हम पढ़ चुके हैं आपके। तो किडनी आपके सामने दो होती है आपके, एक दोस्तों इधर भी आपके होती है, एक इधर भी होती है आपकी किडनी। दो किडनी है, इसकी इकाई नेफ्रॉन होती है। अगर कभी सवाल से पूछे आपसे कि भाई इसके दोस्तों ऊपर आपके दो ग्रंथि होती है, इन्हें बोलते हैं, लिखना आपसे, इन्हें बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि छापना। इसे क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। ये आपको छापना है। तो पूछूं आपसे
जो इस ग्रंथि है, पूछे आपसे कहाँ मिलती है, आपके किडनी के ऊपर जो है, किडनी के ऊपर जो है ग्रंथि मिलती है। दो ग्रंथि, दो होती है आपके ना, दो होती है कुल मिला के। आपसे पूछे आपसे कितनी है, दो ग्रंथि होती है। सवाल पूछे आपसे किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड मिलती है, एड्रिनल मिलती है। इसको दोस्तों इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। इसको रसगुल्ला क्या बोलते हैं, आपातकालीन आपके छापना, इसे बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड जो है, कहते हैं इसको इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। मतलब दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसे दोस्तों आपके आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं। ये भी आपको छापना है, क्यों बोलते हैं अभी आगे लिखाऊंगा ना। देखिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। मतलब दोस्तों आपको क्रोध, गुस्सा आना, भय, दोस्तों डर लगना, आपके कोई चीज देखी आपने, आपको डर लग गया, शेर देखा डर लग गया आपको, गुस्सा, दोस्तों गुस्सा आ गया आपको, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देख लिया, गुस्सा आ गया आपको, तो डर लगना, गुस्सा आना, तनाव, टेंशन होना आपको। तो ये आपके संकट की दोस्तों स्थिति आपके, या तो आप लड़ लो उससे या भाग जाओ। दोस्तों शेर देखा, या तो लड़ ले इससे या भाग जाओ। फाइट एंड फ्लाइट पूछा आपसे, फाइट एंड फ्लाइट कौन सा आपके, चारों दोस्तों कौन से, चारों आपके कौन से आपके, ये पूछे आपसे काम कौन से हैं, भय, फियर लिखना, भय, फियर, क्रोध, एंगर, भय, फियर, क्रोध, एंगर, तनाव, टेंशन में सक्रिय ग्रंथि, फियर, एंगर, टेंशन में एक्टिव जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, एड्रिनल होती है। और दोस्तों इसीलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। मतलब दोस्तों आपके सामने ऐसी कंडीशन आ चुकी है जब आपको तुरंत एक्शन लेना है, तो ये काम जो कौन करता है, आपके ये करता है। ठीक है, तो इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं इसको। डर लगना आपको, क्रोध आना, तनाव होना आपके, उसमें एक्टिव कौन सी होती है, ये ग्लैंड होती है, आपको छापना है। ठीक है, हाँ अभी आगे आएगा ना, लड़ो या मरो हार्मोन आगे आने वाला। ठीक है, एक बार लिखो, क्रम से लिखना पड़ेगा ना। एड्रिनल, याद करो दोस्तों, मैंने आपको कहा था आपके कि जो किडनी है, मैंने उसको कहा था आपसे किडनी में आपके जो बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं कोर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स। ठीक है, और जो आंतरिक जो भाग होता है छापना, उसे बोलते हैं मेडुला। आपको याद है या नहीं है, जो बाहरी जो भाग होता है उसे कोर्टेक्स बोलते हैं, जो आंतरिक भाग उसे मेडुला बोलते हैं। कोर्टेक्स, मेडुला दोनों लिखाया था आपको। इन दोनों से कुछ हार्मोन निकलते हैं जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो मैं आपको लिखाने वाला हूं। ठीक है, लिखिए एक बार फटाक से। तो कोर्टेक्स, मेडुला, बाहरी भाग कोर्टेक्स हो गया है, और जो आंतरिक भाग वो मेडुला होता है। इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं इसको। भय, क्रोध, तनाव के अंदर ये एक्टिव ग्लैंड होती है एड्रिनल आपसे। अब देखना सवाल दोस्तों, देखो ये तो हर कोई जानता है यार, एड्रेनलिन हार्मोन कहां से निकलता है, यहीं से निकलता है। करो या मरो हार्मोन। आजकल दोस्तों सवाल जो है इस लेवल का आपसे नहीं पूछ रहा है, चाहे कांस्टेबल एग्जाम, चाहे दोस्तों आपके यूपीएससी एग्जाम, सवाल आपसे थोड़ा लेवल का पूछने लग गया। आपसे वो पूछेगा कि एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो किडनी के कौन से भाग से निकलता है, कोर्टेक्स से निकलता है, मेडुला से निकलता है, या कहीं और से निकलता है छाप। अब मैं आपको लिखाने वाला हूं, देखिएगा, लिखिए। एक ऐसे फोटो बना लो, ऐसे बना ही लो एक बार, है ना। ये किडनी हो गई, यहां एड्रिनल हो गया हमारा, ये दोस्तों ये बाहरी भाग कोर्टेक्स हो गया है, कोर्टेक्स हो गया है, कोर्टेक्स हो गया। और ये जो आपके जो आंतरिक भाग लिखना आपकी, ये हो गया मेडुला। कौन सा हो गया, मेडुला। ठीक है, तो कोर्टेक्स बाहरी भाग हो गया है, और जो आंतरिक भाग वो मेडुला हो गया है। लिख लो, किसी को याद ना रहे तो लिखना आपके, जैसे ये बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग है, और ये आंतरिक भाग कौन सा है, मेडुला। ठीक है, तो बाहरी भाग कोर्टेक्स हो गया है, और जो आंतरिक भाग है वो मेडुला हो गया है। कभी सवाल से पूछूं आपसे, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इन तीनों सवाल को आपको ढंग से लिख लेना है। परीक्षा में खूब बार पूछे गए सवाल, तीनों सवाल आपसे लिखना। अगर सवाल पूछे आपसे कि कोर्टेक्स से दो हार्मोन निकलते हैं, क्योंकि दोस्तों कोर्टेक्स से निकलते हैं, तो नाम छापना। एक का नाम है कोर्टिसोल। कौन सा हार्मोन है, कोर्टिसोल। तो आप ये समझ जाओगे कि कहां से आपके ये कोर्टेक्स निकलता है,
अगर आपसे पूछे कि भाई, अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भाई किस हार्मोन के ना निकलने से इंसान मर जाएगा, किस हार्मोन के ना निकलने से इंसान मर जाएगा, वो हार्मोन है कोर्टिसोल हार्मोन। लिखना, इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। लिखिएगा, सवाल पूछा आपसे कि लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा, लिखना आपके, वो है कोर्टिसोल हार्मोन। इसको बोलते हैं जीवन रक्षक। क्या बोलते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन जो है, इसी को सब बोलते हैं अपना लाइफ सेविंग हार्मोन, इसे बोलते हैं कोर्टिसोल को बोलते हैं। बड़ा ही शानदार सवाल, ठीक है। पूछे आपसे लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा होगा, वो होगा कोर्टिसोल। इसको हिंदी में बोलते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। अगर ये ना निकले तो आपके कुछ घंटों में इंसान की डेथ हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक है, नाम क्या है? कोर्टिसोल। कहां से? कोर्टेक्स से निकलता है, इसलिए नाम कोर्टिसोल हो गया। एक दोस्तों यहां दोस्तों आपके एक हार्मोन निकलता है, वो है एल्डोस्टेरोन। एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एक तो हो गया कोर्टिसोल, इसे क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। एक होता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अगर कभी सवाल दोस्तों पूछे आपसे कि भाई किस हार्मोन की कमी से एडिसन रोग, देखो क्या सवाल आपके सामने है, किस हार्मोन की कमी से एडिसन रोग होगा छापना, वो ये वाला लिखिए। अगर पूछो आपसे, अगर इसकी कमी हो जाए छापना, तो कौन सा रोग होने वाला है? एडिसन रोग होने वाला है। क्या बेहतरीन सवाल। मैं मानता हूं कि आपने खूब पढ़ा होगा इससे पहले, एंडोक्राइन ग्लैंड आपको हर जगह मिल जाएगा, पर आपको जो काम की बातें ना, इनको छाप लेना है। हार्मोन का सवाल एग्जाम में पक्का ही पूछने वाला है। कोई भी भारत का एग्जाम हो, ये सवाल हार्मोन का पूछता है। उसमें हार्मोन में भी पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और जो एड्रिनल ग्रंथि है, इसका सवाल निश्चित आपसे पूछने वाला है। देखिएगा, सवाल पूछे आपसे कोर्टेक्स जो भाग छापना, उसमें कोर्टिसोल हार्मोन होता है, इसको लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। आपके और आपके एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है आपके, इसकी कमी से आपके एडिसन रोग होता है। पूछता है आपसे कि एडिसन रोग जो आपके, वो किस ग्लैंड संबंधित है आपके, तो एड्रिनल ग्लैंड आपके पूछे आपसे कौन सा हार्मोन आपके कहां से निकलता है, कुछ भी पूछ सकता है। ये आपको डायग्राम छापना है, ठीक है। अब दोस्तों जिसको आप जानते हो ना, जिसको दोस्तों आप जानते हो, वो ये वाला पार्ट है। आप इसके बारे में सोचते भी नहीं हो ना पढ़ते हो इसके बारे में। आपको केवल इतना पता है कि इमरजेंसी हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, वो लिख लो। आपसे पूछा आपसे मेडुला छाप दो, यहां दोस्तों यहां हार्मोन निकलता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एड्रेनलिन छापना हार्मोन से निकलता है आपके। और लिखिए इसको दोस्तों, इसको बोलते हैं आपके, इसको बोलते हैं 3F। क्या उसे? इसे बोलते हैं 3F, मतलब के फाइट, फ्लाइट एंड फियर। लिखिएगा, इसे बोलते हैं फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फियर, फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। तो फियर, फाइट एंड फ्लाइट, 3F हार्मोन पूछे कौन सा आपके, मतलब दोस्तों आपके इसको बोलते हैं इमरजेंसी। क्या बोलते हैं? इसे दोस्तों बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं इसको, इमरजेंसी हार्मोन से बोलते हैं। हिंदी वाले लिखना आपके, इसे लड़ो या भागो। क्या? लड़ो या भागो जो हार्मोन आपके, लड़ो या भागो जो हार्मोन छापना, वो यही वाला हार्मोन आपके सामने है। तो फाइट, फियर, फ्लाइट एंड फाइट, 3F पूछे आपसे। कभी कभी ये भी पूछ लेता है 3F हार्मोन कौन सा है। अब आपको खूब याद है फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन गुरुजी ये होता है, फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट। सवाल पूछा आपसे 3F हार्मोन कौन सा होता है आपसे? 3F जो हार्मोन है छापना, फियर, फाइट एंड फ्लाइट जो हार्मोन है, लड़ो या भागो जो हार्मोन छापना, उसमें मेडुला से निकलता है, जिसका नाम क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन है। इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। ये आपको छापना, लिखो। अरे अगर मजा आ रहा हो ना, तो एक बार दिल भेज देना। आपको लगता हो कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, वो परीक्षा में खूब पूछता है और ये छुपे हुए सवाल है बायोलॉजी के जो आपके सामने रख रहा हूं मैं, तो दिल भेजना एक बार आप मुझे, जिससे मुझे लगे कि आप के काम की चीज पढ़ा रहा हूं मैं ना। लिखो, सर्दी हो गई है, बिल्कुल हो गई है। हाँ, पिताजी की चप्पल देखते जो आपके हार्मोन निकलता है, वो यही है ना, भागने वाला हार्मोन, वो यही है दोस्तों, है ना। एक बार उससे क्या हुआ, एक लिखते जाना तुम इसको ना, तुम लिखते जाना, ठीक है। एक बार रसगुल्ला क्या हुआ कि जंगल था, उसमें 2 शेर जा रहे थे ना, जंगल में 2 शेर जा रहे थे। और हाँ, 4S भी यही दोस्तों हार्मोन है, 4S भी इसी को बोलते हैं ना। 3F, 4S ये दोनों हार्मोन ही है, ठीक है। 3F, 4S छापना
दोनों हार्मोन ही है ना। सुनना, अरे स्ट्रेस हो, स्ट्रेस आपके, एस का मतलब स्ट्रेस भी होता है आपके, क्रोध भी होता है आपके, इसलिए इसको बोलते हैं 4S हार्मोन में ना। सुनना, एक बात दोस्तों, आपके जंगल में दो बड़े घनिष्ठ दोस्त जा रहे थे और दोस्त गए दोनों के दोनों और सामने आ गया शेर। अब दोस्तों एक दोस्त जो है आपके वो अपने जूते के जो फीते थे वो बांधने लग गया, तो दूसरा वाला बोलता है तू बेवकूफ आदमी है क्या, मतलब तू ये सोच रहा है कि तू शेर से तेज भाग लेगा, तू ये सोच रहा है, तो फीते बांध रहा है अपने, तू ये सोच रहा है शेर से तेज भाग लेगा। तो उसने बोला कि मुझे शेर से तेज थोड़ी भागना है, मुझे तुझसे तेज भागना है, वरना मेरा निपटारा हो जाएगा। अगर मैं तुझसे तेज भागा तो ये कंपटीशन है। आपको पता नहीं, समझ में आई नहीं आई मेरी बात। मुझे शेर से तेज नहीं भागना, मुझे तुझसे तेज भागना है, यही कंपटीशन है बबुआ, कोई दोस्त नहीं है। सिलेक्शन, ये दुनिया सिलेक्शन की कीमत जानती है। कोई मतलब नहीं है आपसे उसको, आप कितने अच्छे हो, आप कितने बुरे हो, कोई मतलब नहीं है। कुमार गौरव अगर आपको यहां पर पढ़ाना बंद कर देगा ना तो आप 2 दिन सुन लोगे, तीसरे दिन आप गाली देना स्टार्ट करोगे कि नहीं पढ़ाता नहीं है वो। किसी को किसी से मतलब नहीं है, सबको चाहिए काम, एक्शन, सबको चाहिए सिलेक्शन, सबको यही चाहिए है ना। सबका कंपटीशन गला काट है ना। आपका कंपटीशन आपके दोस्तों से है। लिख लिया फटाक से। तो कॉर्टेक्स, मेडुला, दोनों भाग छापने आपको, कौन से हार्मोन कहां से निकलते हैं, कोर्टिसोल कहां से निकलता है, लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा होता है, खूब पूछता है आपसे, एल्डोस्टेरोन हार्मोन कौन सा होता है, और एडिसन रोग किससे होता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कौन सा है, इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है, 4S हार्मोन कौन सा है, 3F हार्मोन कौन सा है, खूब पूछता है ना। चलो आगे भाई, चलो लिखिए। अब दोस्तों लास्ट रह चुकी है हमारी, देखो एक बार वापस से, फोटो कहां है देखना, फोटो हमारी, ये फोटो थे हमारे सामने। पीयूष ग्रंथि पढ़ ली हमने, हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, पीनियल पढ़ लिया, पैराथायराइड पढ़ लिया, थाइमस पढ़ लिया, थायराइड पढ़ लिया, अग्नाशय पढ़ लिया, एडिनल पढ़ लिया। अब दोस्तों आपके सामने है अंडाशय और टेस्टिस, लिखिएगा। अब दोस्तों एक पॉइंट रह गया आपके सामने, और वो कौन सा लिखना आपके, वो है जनन अंग। मेल में और फीमेल में, मेल में और फीमेल में। जनन ग्रंथि लिख लो ना, ग्रंथि, मेल में और फीमेल में, ठीक है। अब देखिए, मेल में वृषण, टेस्टिज, ठीक है, 2 होते हैं इसलिए टेस्टिज, ठीक है। मेल में वृषण हो गया, फीमेल में अंडाशय, ओवेरी, फीमेल में अंडाशय, ओवेरी। तो मेल में वृषण हो गया, टेस्टिज हो गया है, और फीमेल में अंडाशय, ओवेरी हो गया है। अगर कभी सवाल से पूछे आपसे कि भाई साहब कौन से मेल में या फीमेल में प्राइमरी आपके ऑर्गन आप छापना, वो है वृषण और अग्नाशय, ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। अगर सवाल पूछे दोस्तों आपसे कि भाई मेल और फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से छापना, वो वृषण और अंडाशय, इनको लिख लीजिए आपसे। इन दोनों को बोलते हैं आपके प्राथमिक जनन अंग। बाकी दोस्तों आवाज का भारी होना या फिर आपके आवाज पतली होना वो अलग पॉइंट है, ठीक है, वो सेकेंडरी होते हैं। सो प्राइमरी कौन सा आपके, वो है टेस्टिज, और आपके ओवेरी जो है वो प्राइमरी होते हैं। टेस्टिज आपके मेल में होते हैं और जो ओवेरी होते हैं वो फीमेल में होते हैं। ये भी 2 होते हैं, ये भी 2 होते हैं, और ये भी कितनी होती है, ये भी 2 होती है, ठीक है। तो ओवेरी भी 2 है और टेस्टिज जो है वो भी 2 है। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि भाई यहां दोस्तों आपके, यहां दोस्तों कौन सा है, यहां आपके लेकिन आपके यहां बनता है शुक्राणु से, यहां बनते हैं स्पर्म या फिर शुक्राणु, ठीक है।
यहां से यहां बनते हैं स्पर्म या फिर शुक्राणु, और रसगुल्ला यहां से आपके यहां बनते हैं आपके ओव्यूम या फिर अंडाणु। ठीक है, यहां मिलते हैं आपके अंडाणु या फिर ओव्यूम। तो अगर सवाल पूछे आपसे कि टेस्टिज में स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं आपके सो, और ओव्यूम में अंडाणु बनते हैं, ओवेरी बनते हैं, ओवेरी में अंडाणु बनते हैं, ओव्यूम बनते हैं। याद करो दोस्तों, मैंने आपको जब क्रोमोसोम्स को पढ़ाया था, मैंने आपको लिखा था आपके वहां पर कि मनुष्य में 46 जो है गुणसूत्र मिलते हैं, लेकिन अंडाशय आपके जो, लेकिन अंडाणु, ओव्यूम और आपके जो ये शुक्राणु है, स्पर्म है, इनके अंदर केवल 23 गुणसूत्र मिलते हैं। और सो मैंने कहा भी था वहां पर कि भाई इनके अंदर आपके आगे फर्टिलाइजेशन होने वाला है, और सो फिर आपके 46 हो जाएंगे आगे जगह। तो सवाल पूछे आपसे कि भाई कि शुक्राणु कहाँ, वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर, अंडाणु का अंडाशय के अंदर, ये आपको छापना है। ठीक है, अब यहां दोस्तों लिखना आपके, यहां आपके एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये भी लिखा चुका हूं आपको ना, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन हो ये यहां पर निकलता लिखना आपके। और भाई साहब पूछूं आपसे, इसे बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। याद सुनो, इसे बोलते हैं एंड्रोजन। अरे एंड्रो मतलब पुरुष, कौन सा रूस, पुरुष। एंड्रो मतलब कौन सा रूस, पुरुष। तो एंड्रोजन सब है, इसको क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। सवाल में पहले भी बोल चुका हूं, आपको लिखा चुका हूं इसके बारे में। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सा, एंड्रोजन हार्मोन हो गया। पूछे आपसे कहां से, आपके मेल पार्ट में, मेल आपके जो वृषण टेस्टिस होते हैं वहां से निकलता है, और जो स्पर्म है वो भी यहीं से निकलता है। तो वृषण, टेस्टिस, शुक्राणु, स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन छापना एंड्रोजन हार्मोन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछो दोस्तों आपसे आपके अंडाशय, दोस्तों आपके यहां आपके 2 हार्मोन निकलते छापना। एक तो होता है प्रोजेस्टोन, एक कौन सा आपके, एक तो है प्रोजेस्टोन हार्मोन, और एक होता है आपके एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, एक तो है प्रोजेस्टोन हार्मोन, एक है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये 2 हार्मोन, ठीक है, प्रोजेस्टोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। अगर कभी सवाल पूछे दोस्तों आपसे किस हार्मोन को प्रेगनेंसी, किस दोस्तों, किस हार्मोन, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं आपके, वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं छापना, इसको बोलते हैं P फॉर प्रेगनेंसी, P फॉर प्रोजेस्टेरोन। अगर दोस्तों कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होने वाला है, ये हार्मोन बनने वाला है। पूछूं आपसे किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं छापना, P फॉर प्रेगनेंसी और P फॉर प्रोजेस्टेरोन, इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछे आपसे किस हार्मोन को ब्यूटी, किस हार्मोन को ब्यूटी हार्मोन बोलते छापना, वो है एस्ट्रोजन आपके ब्यूटी हार्मोन। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि जो फीमेल आपके उसके अंदर 2 हार्मोन है, कौन से हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है और आपके एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, मैंने रसगुल्ला कहा आपसे कि अगर पूछे आपसे कि किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते छापना, P फॉर प्रेगनेंसी, P फॉर प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, पूछे आपसे किस हार्मोन को ब्यूटी हार्मोन बोलते हैं, आपके एस्ट्रोजन को बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना। ठीक है, लिखिएगा एक बार, मेल में और फीमेल में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि भाई ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, वेसेक्टोमी क्या होता है, आगे लिखाऊंगा ना, चिंता मत करो आप। एक बार आप ये लिख लो, टॉपिक क्या चल रहा है, हमें वो टॉपिक पढ़ना है ना। टॉपिक क्या ये चल रहा है, लिखो बायोलॉजी के बाद क्या पढ़ोगे, बताऊंगा रवि जी, बताऊंगा ना। हाँ, मतलब रवि जी को अगर मैंने बता दिया बायोलॉजी के बाद क्या पढ़ाऊंगा तो मतलब समझो कि बस ब्रह्मास्त्र भर का पैसा वसूल हो गया है ना, कि बायोलॉजी के बाद क्या पढ़ाओगे। पहले बायोलॉजी तो पढ़ ले एक बार। मेल में वृषण और फीमेल में अंडाशय, टेस्टिस, ओवेरी, टेस्टिस से निकला स्पर्म, ओवेरी से निकला ओव्यूम, टेस्टिस से निकला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके जिसे एंड्रोजन बोलते हैं आपके, ओवेरी से निकला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन, और एस्ट्रोजन हार्मोन ब्यूटी हार्मोन। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट और है, वो है दोस्तों आपके, मान लो दोस्तों महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, मतलब दोस्तों, मतलब रसगुल्ला, मान लीजिए दोस्तों आपकी ये है गर्भाशय, क्या है ये है गर्भाशय, या फिर दोस्तों इसे बोलते हैं हम आपके सर्विक्स। ठीक है, ये गर्भाशय आपके सामने है, ये है गर्भाशय। यहाँ रसगुल्ला कैसा, यहाँ दोस्तों आपके जो भ्रूण है, आपके जो भ्रूण होता है आपके, वो पूछे आपसे
जो एम्ब्रियो से भ्रूण होता है छापना, वो पूछो दोस्तों आपसे, वो किससे आपके पूछे दोस्तों आपसे, जो भ्रूण है वो माता के गर्भाशय से किससे जुड़ा होता है छापना? प्लेसेंटा, अपरा। किससे जुड़ा होता है? अपरा दोस्तों, प्लेसेंटा जो है इससे जुड़ा होता है, ये आपको छापना है। ठीक है, पूछे आपसे कि जो भ्रूण से होता है छापना, जो भ्रूण है आपके, वो पूछे आपसे कि जो माता का जो आपके गर्भाशय उससे आपके जो जुड़ा होता है वो किससे आपके? अपरा या फिर प्लेसेंटा जुड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों देखना आपके, अगर दोस्तों आप प्रेग्नेंट है, अगर दोस्तों कोई प्रेग्नेंट है तो रसगुल्ला दोस्तों यहां से आपके एक हार्मोन निकलने वाला है, उसका नाम है HCG। परीक्षा वाला को पूछता है कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है आपके, उसमें पूछता है आपसे कि किस हार्मोन को चेक करते हैं? आपके HCG जो हार्मोन है उसको चेक करते हैं। तो कभी सवाल पूछे आपसे कि भाई जो HCG जो हार्मोन, सवाल पूछो आपसे कि जो HCG जो हार्मोन है वो कहां से निकलता छापना? वो निकलता है अपरा दोस्तों या फिर प्लेसेंटा, यहां से निकलता है, जिससे दोस्तों आपके जो भ्रूण है आपके वो माता से जुड़ा होता है, वो स्थान प्लेसेंटा होता है। जब दोस्तों आपके बच्चा दोस्तों पैदा जब होता है ना आपके, अरे दोस्तों आप नाड़ बोलते हैं दोस्तों आपके, वही है आपके ना, बच्चा तो पैदा हुआ आपके तो उसको काटते हैं आपके, जो कोड होती है काटते हैं उसको आपके आजकल जो है, और उसको कई लोग कई लोग दबा देते हैं आपकी जमीन के अंदर, वो कोड जो होती है वही प्लेसेंटा होता है। ठीक है, जिससे दोस्तों बच्चा आपके, इसलिए दोस्तों जब देखना जब बच्चा बाहर आएगा ना, बच्चा बाहर आए दोस्तों तो सोता रहता है आपके, वो ये सोचता है कि अभी भी मैं पेट के अंदर ही हूं। बोलते हैं ना कि अभी दोस्तों ये सोच रहा है कि पेट के अंदर ही है, क्योंकि दोस्तों माता से वो जुड़ा हुआ है ना, उसको जो सारे जो भी आपके पोषण मिल रहा है, जो भी चीज मिल रही है उसको, सब उससे ही मिल रही है, वही दोस्तों चीज होती है आपके, जिससे वो जुड़ा होता है आपके। तो पूछो दोस्तों आपसे कि HCG जो हार्मोन है वो कहां से आपके? वो निकलता है प्लेसेंटा से। आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा, सर ये HCG जो है इसकी फुल फॉर्म कैसे हो? H दोस्तों, H कैसे हो? H का मतलब हो गया ह्यूमन। क्या H का मतलब ह्यूमन हो गया आपके? ह्यूमन कोरियोनिक, आपके ह्यूमन कोरियोनिक गोंडोट्रोपिन छापना हार्मोन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, लिख लो, लिखना ह्यूमन, पूछ लेता है एग्जाम वाला आपसे, ह्यूमन कोरियोनिक गोंडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, तो अगर पूछूं आपसे HCG जो है इसकी फुल फॉर्म कैसे हो? इसकी फुल फॉर्म आपके ह्यूमन कोरियोनिक गोंडोट्रोपिन हार्मोन। आप लिखना आपके प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर जो है इसी हार्मोन की प्रेगनेंसी टेस्ट में यूरिन में, मूत्र में इसी हार्मोन की जांच होती है। ठीक है, इसी हार्मोन की जांच होती है ना। आप पूछोगे सर इसी की क्यों जांच होती? क्योंकि दोस्तों मैंने कहा कि दोस्तों ये जो हार्मोन है वो कहां से आपके वो निकलता है, आपके यहां से निकलता है, अपरा से निकलता है या फिर इससे निकलता है। ठीक है, अगर दोस्तों ये हार्मोन से निकल रहा है मतलब भाई साहब ये बन चुका है। अगर दोस्तों ये हार्मोन से निकल रहा है मतलब दोस्तों ये बन चुका है। अगर दोस्तों ये बन चुका है मतलब दोस्तों जो भ्रूण है वो बन चुका है और वो माता से जुड़ चुका है। ठीक है, अगर दोस्तों ये हार्मोन निकला है मतलब ये बन चुका है, अगर दोस्तों ये बन चुका है मतलब दोस्तों ये भी बन चुका है। यही तो बात है कि महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। उल्टा सोचो आप, अगर ये हार्मोन निकला है तो ये बन चुका है, अगर दोस्तों ये बन चुका है मतलब रसगुल्ला की जो गर्भाशय दोस्तों जो गर्भाशय जो आपके उससे जो भ्रूण है वो जुड़ चुका है, आपके भ्रूण बन चुका है मतलब आपके महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये संकेत होते हैं इस बात के। तो इसलिए लिखना, आपके सवाल पूछे आपसे कि भाई जो HCG जो हार्मोन होता है, पूछूं आपसे वो कहां आपके चेक होता है? आपके यूरिन में चेक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिखिए, बस हो गया खत्म है ना। और आज तो फिक्स टाइम पे खत्म किया है। ठीक है, गजब बात है। तो ये था हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये सारी जो बातें थी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड थी, जिसमें मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण नई सारी ग्रंथियां पढ़ा दी मैंने आपको, जो इसके अंदर देखना। और बड़ा खतरनाक आज की क्लास आप में से कितनों को लगती है कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास थी? बताओ किस किस को लगता है कि आज जो क्लास हुई है वो एग्जाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है? देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड, 1 मिनट और सुन लो, सब कुछ रिवाइज करता हूं आपको। एंडोक्राइन ग्लैंड, मैंने कहा दोस्तों आपसे कि भाई
जो सो हार्मोन निकालने वाली और एंजाइम निकालने वाली जो है उन्हें ग्लैंड बोलते हैं। अगर सो हार्मोन निकालती है उसे एंडोक्राइन बोलते हैं, जो एंजाइम निकालती है उसे एक्सोक्राइन बोलते हैं। जिसमें नलिका नहीं होती है वो एंडोक्राइन होती है, जिसमें नलिका होती है वो एक्सोक्राइन होती है। ठीक है, अब दोस्तों फिर हमने पढ़ा कि भाई जो पूछे आपसे कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन मिलकर आपके अग्नाशय बनती है, इसे मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। ये हार्मोन भी निकालते हैं, ये एंजाइम भी निकालती है। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे कि भाई साहब जनक से कौन आपके जनक है इसका? थॉमस एडिसन जनक था इसका, ये भी आपको जानना है। अगर मैं पूछूं भाई साहब आपसे, देखना आपके कि कौन कौन सी ग्रंथि छापना, तो ग्रंथि कौन कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है, पीनियल है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, अग्नाशय है, एड्रिनल है, टेस्टिस है, ओवेरी है। ये सारी ग्रंथियां जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर है। ठीक है, पहला पॉइंट आपके पूछे आपसे मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि हो गई है। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे यहां से आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन, लव, लेबर पेन, बर्थ हार्मोन और दुग्ध निष्कासन हार्मोन कौन सा? यही हार्मोन है। अगर पूछूं आपसे पूछे आपसे कि भाई दुग्ध बनाने वाला प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, पूछे आपसे ग्रोथ हार्मोन, कम बोनापन अधिक भीमकाय हो गया। इसके अलावा पूछूं आपसे एडीएच एंटी डाई, आपसे बाथरूम से बहना छापना, आपके बाढ़ आना आपके वो होती है। डायबिटीज इंसिपिडस होता है आपके, बार बार यूरिन आना आपके एडीएच या फिर वेसोप्रिन कमी से होता है। इसके अलावा दोस्तों पूछे आपसे पीनियल, इसे सैंड ऑफ ब्रेन बोलते हैं, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट छाप लेना महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस से जो प्यार है, नफरत है, जो फीलिंग्स है, तापमान है, कंट्रोल करने का काम इसका होता है। अगर पूछे आपसे कि भाई थायराइड आपके अवटू आपके गले में होती है, एच आकार की होती है, आपके सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। यहां कैल्सिटोसिन हार्मोन से निकलता है, आपके थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। आपके जिसकी कमी से बच्चों में आपके जड़ मानवता रोग होता है, आपको अधिकतर छापना आपके कमी से आपके जो एडल्ट है उसमें मिक्सिडेमा रोग होता है। और अगर तो पूछे आपसे कि भाई साहब हमने दवा ली और सो दवा आपके रिएक्शन करके छापना, सो दवा विपरीत प्रभाव दिखा देगी छापना, तो थायराइड ग्रंथि समाप्त हो जाएगी, इसे हासी माता रोग बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके अलावा दो जोड़ी पैराथायराइड होता है, गले के अंदर होती है, इसे पैराथार्मोन कोलिफ हार्मोन निकलता है और कमी से टिटेनी रोग होता है। इसके अलावा मैंने कहा आपसे थाइमस आपके एंटीबॉडी तरह काम करती है, आपके उम्र बढ़ने से ये समाप्त हो जाती है। इसके अलावा पूछे आपसे नेक्स्ट कौन सी है? वो है अग्नाशय। अग्नाशय मिश्रित ग्लैंड है, हार्मोन एंजाइम निकालती है। एंजाइम कौन कौन से जो पढ़ चुके हैं हम दोस्तों आपके? हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन हो गया है, बेस्ट बैटिंग जिंक इसके अंदर होता है। और रोग से आपके डायबिटीज मेलिटस रोग है, आपके एडिनल आपके इमरजेंसी ग्लैंड, आपके फियर, एंगर, टेंशन दोस्तों आपकी यही आपके फ्लाइट फाइट हार्मोन यहीं से निकलते हैं। आपके पूछे दोस्तों आपसे एक बात कोर्टेक्स है, आपके से कोर्टिसोल हार्मोन निकलता है जो लाइफ सेविंग हार्मोन होता है। आपके एल्डेस्ट्रोन निकलता है, एडिसन रोग होता है इसकी कमी से। आपके मेडुला एड्रेनलिन हार्मोन, फियर, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, लड़ो या भागो हार्मोन दोस्तों आपके, या फिर 4S हार्मोन इसी को बोलते हैं। मैंने कहा दोस्तों आपके इसके बाद आपके जो मेल में टेस्टिस होते हैं, आपके जो स्पर्म बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसको एंड्रोजन बोलते हैं। फीमेल में ओवेरी होता है जहां पर आपके ओव्यूम बनता है। एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, और एक एस्ट्रोजन आपके ब्यूटी हार्मोन होता है आपके। और सो मैंने कहा आपकी भाई अगर प्लेसेंटा से बना है तो आपके एससीजी बनने वाला, आपके ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बनने वाला है, जिसको प्रेगनेंसी टेस्ट में हम काम लेने वाले हैं। ठीक है, अब सुनना दोस्तों मेरी बात को, आप सभी के लिए सूचना यह है। क्या बात है, धन्यवाद धन्यवाद, बस इतना प्यार हो गया ना आपका, बस फिर तो देख लेना ये बैच बहुत काम आएगा। ठीक है, हाँ, पड़ोसी ने कहा था कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त बताएगा ये लड़का तेरी औकात से बाहर जाएगा। ठीक है, आप सभी के लिए सूचना है, ब्रह्मास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए 17 अगस्त तक जो है उत्कर्ष ऐप के अंदर कोई भी कोर्स आप लेते हो तो 90% ऑफ तो मिल ही रहा है आपको, बाकी 10% अतिरिक्त छूट जो है वो आपको मिल रही है। आपने ब्रह्मास्त्र बैच देख लिया होगा, आपसे जो कीमत हमने ली थी, मान लो 199 दोस्तों, या फिर आपके 299 दोस्तों, या फिर आपके 599, जो भी कीमत हमने ली आपसे उस कीमत को मैंने वसूल आपको करवा दिया होगा अब तक जो है। और अभी तो केवल बायोलॉजी समाप्त हो रही है। अब दोस्तों अगली जो क्लास आपके जो 18 को जो क्लास दोस्तों होगी, 18 तारीख को हम पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। पहली बात तो कल आपकी छुट्टी है ना, कल 15 अगस्त है, कल हम ऐप में या ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते, आपकी गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो कल आपकी उत्कर्ष ऐप में जो शाम को 4 बजे वाली क्लास है इसका ऑफ है, सुबह वाली यूट्यूब वाली क्लास तो आपकी होगी। ठीक है, तो 6 बजे वाली जो क्लास है वो तो आपकी होने वाली है। कल शाम को 4 बजे वाली जो क्लास है उसका ऑफ है, थोड़ी मस्ती कर लेना। ठीक है, तो कल शाम को 4 बजे वाली क्लास आपकी ऑफ रहने वाली है, 6 बजे वाली क्लास लगातार होने वाली। ठीक है, और
परसों 16 तारीख को रोग पढ़ाने वाला हूं, आपको रोग पढ़ाऊंगा, जो डिजीज है वो पढ़ा दूंगा, और 17 को जो कुछ बच गया है आपके विविध जो है वो पढ़ा दूंगा। और फिर दोस्तों आपके 18 तारीख से आपकी जो पॉलिटी है, जो संविधान है, तो संविधान है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होने वाला है। 18 तारीख से स्टार्ट हो। इसमें प्रमुख अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, संविधान संशोधन है, आपके समितियां हैं बहुत सारी आपके, और दोस्तों आपके आयोग है, सब कुछ पढ़ाऊंगा इसके अंदर आपको। तो संविधान पॉलिटी जो है 18 तारीख से स्टार्ट आपकी होने वाली है। संविधान पॉलिटी जो है 18 से स्टार्ट होगी। हाँ, रोग जो है ना, सिंड्रोम जो है, सिंड्रोम रोग में आएंगे ना, सिंड्रोम जो है रोग में आने वाले, सिंड्रोम है, आंखों के रोग हैं आपके, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, अनुवांशिक जो रोग है आपके, सारे यहां पर आएंगे। ठीक है, डिजीज माने वाले जो परसों पढ़ाऊंगा आपको 16 तारीख को, तैयार है ना उसके लिए। तो 18 तारीख को पॉलिटी आपकी स्टार्ट होने वाली है। 2 दिन और लगेंगे अभी मुझे आपके, 16 और 17 जो है 2 दिन और लगने वाले बायोलॉजी के अंदर। 16 को रोग पढ़ा दूंगा, 17 को आपके जो बचा हुआ है वो पढ़ा दूंगा। इसके अलावा 18 तारीख को आपके पॉलिटी संविधान आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बाकी जो ब्रह्मास्त्र बैच है वो आपका 17 अगस्त तक जो है वो 399 में रहने वाला है। पहले से कीमत 599 थी, और ये अंतिम ऑफर है। कोई अगर आपका दोस्त वोस्त हो, बार बार आपको परेशान कर रहा हो तो बोल रहा हो, वरना मत बोलना। ठीक है, परेशान कर रहा हो कि कब कीमत कम होगी, तो लिख उसको बोल देना 17 अगस्त तक कीमत जो इसकी इतनी रहने वाली है, और ये मेरी तरफ से आपको अंतिम ऑफर जो है वो इस बैच में है। इसके बाद वादा रहा आपसे, ब्रह्मास्त्र बैच में कोई ऑफर नहीं आएगा। इसकी कीमत 599 जो है रहने वाली है जब तक बैच चलने वाला है। ठीक है, तो ये अंतिम ऑफर आपके सामने 399 वाला। 18 अगस्त से पॉलिटी आपकी स्टार्ट होने वाली है। और जो ये ऑफर है उत्कर्ष ऐप के अंदर, अगर आप एसएससी चाहो, करना चाहो तो कर लेना। अगर आप चाहो कि एसएससी नहीं आपको, तो जो भी आपको तैयारी करनी है, एसएससी है, कोई स्टेट एग्जाम है, जो भी कोर्स चाहो आप ले लीजिएगा यहाँ से। जो मैंने आपसे कहा था इस बैच में वो पूरा किया है मैंने अभी तक। जो आपको कंटेंट आपको 1 नंबर दे रहा हूं, खुद लिखा रहा हूं सारा कंटेंट आपको। छुट्टी आपकी नहीं हुई है, एक एक्स्ट्रा क्लास हो चुकी है आपकी जो अब तक जो है। बाकी ये मौसम चल रहा है, और आपके सामने उत्कर्ष का प्यार है, विश्वास है, चिंता मत कीजिए। हम पूरा दिमाग लगाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे आपके लिए। बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं ना, ब्रेन भी, वो जो मैंने कहा ना कि था जो 17 जो क्लास होगी उसमें ब्रेन है, हड्डियां हैं आपकी कुछ महत्वपूर्ण, और कुछ पादप हार्मोन महत्वपूर्ण है, और जो आपके ये वर्गीकरण है आपके वो पढ़ाने वाला हूं उसमें, वही पढ़ाने वाला हूं ना। तो मस्तिष्क पढ़ाने वाला हूं, हड्डियां पढ़ाने वाला हूं उसमें, आंख पढ़ाऊंगा थोड़ी सी उसके अंदर, और ये जो आपके जो पादप हार्मोन है वो पढ़ाने वाला हूं आपको, और टेक्सोनोमी जो है, जो प्रोटेस्टा है, जो आपके ये कवक हैं, पादप हैं, एनिमल है, वो पढ़ाऊंगा आपको। और आपके जो नाम रखे जाते हैं वो कैसे, वो पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी आपकी स्टार्ट होने वाली है ना। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिएगा, और अपनी तरफ से पूरा प्रयास आपके लिए। बाकी तो आप समझदार लोग हैं सबकी सब। ठीक है, खूब मेहनत करना। चिरंजीवी बाबा है ना, 90% प्लस 10% पूरा ऑफ। देखो, कंटेंट की कीमत होती है ना। यह बैच स्टार्ट करने का एक उद्देश्य यह था हमारा कि हम आपको बताएं कि उत्कर्ष का कंटेंट कैसा है, बस। और मेरा बर्थडे था उस दिन, तो बस मुझे लाइफ के अंदर मेरा कोर्स लाना था एक बार, वो मैं लेकर आ गया। वो कितना फायदेमंद होगा ये आपको तय करना है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट आपको देने वाला हूं कंटेंट। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप साथ में जो आपको मैथ पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, वहां जो जीके पढ़नी है आपको, या फिर जो रीजनिंग पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, वो आप पढ़ लीजिए साथ में। ये ऑफर है 17 अगस्त तक का। उत्कर्ष पर विश्वास हो आपको तो ये ऑफर का फायदा आपको उठा लेना है, बस इतनी सी बात है ना। आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, ये आपके लिए सूचना है। बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी को, जय हिंद। ध्यान रखना, कल छुट्टी है शाम वाली क्लास की आपकी। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से। आपको खूब सारा प्यार और आभार आप सभी को। और भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय हिंद।